गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कलकी अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री चलिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव बेटा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए अब गुरुदेव रामलाल जी सियार की सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, जो परिवर्तन से आपकी साधना आगे बढ़ती है, उनकी बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे सिद्ध योग में। और जो प्रश्न रहते हैं परिवर्तन के समय में, वो प्रश्न हो सकते हैं आपके, तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हो। तो ये कार्यक्रम जो है ये गुरुदेव का सिद्ध योग के बारे में है। जो लोग नए जुड़े हैं वो जाने कि जो सिद्ध योग कैसे कार्य करता है, या फिर जो बदलाव आते हैं सिद्ध योग में वो क्या है, और भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं या आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उनको समझने के लिए काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, और उन अनुभूतियों से जुड़े सवाल आपके हो सकते हैं। आपकी स्वयं की अनुभूतियाँ हो सकती हैं, आपका स्वयं का बदलाव हो सकता है। आप अपना बदलाव सबके साथ शेयर कर सकते हो। जो परिवर्तन आप में आ रहा है आप शेयर कर सकते हो। तो अगर कोई अपना परिवर्तन बदलाव कोई आया है किसी प्रकार का, कोई बीमारी से आप ठीक हुए हो, या फिर कोई आपको आध्यात्मिक उन्नति में आपको लगता है कि आपको ये चीज़ प्राप्त हुई है, तो आप वो शेयर कर सकते हो सबके साथ, सबको बता सकते हो आगे। और अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हो। YouTube पे जितने भी हैं आप सबको जय श्री गुरुदेव, सब साधकों को जय श्री गुरुदेव। चलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है? जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ, मैं ये कह रही थी भैया जी कि मेरे हस्बैंड है ना, उनको ना सुबह और शाम को टाइम नहीं होता। अच्छा। मतलब सुबह को तो हो जाता है, शाम को 6:30 बजे टाइम नहीं होता। बिजी हो गए हैं थोड़े से काम में। अच्छा। तो वो यही कह रहे भैया जी से पूछना कि मतलब रात को आके करते हैं फिर वो। हाँ कोई बात काम नहीं, से आके बिल्कुल बिल्कुल कोई बात कह रहे उस टाइम ही नहीं हो पाता, कितना भी बैठने की कोशिश करो हो ही नहीं पाता, मंत्र जाप भी नहीं हो पाता थोड़ा सा काम के चक्कर में। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो आप कह रहे जब वो घर आएंगे उनको बोलो घर आके आराम से मुँह हाथ धो के आराम से बैठे, क्योंकि हाँ, ध्यान तो घर है। आके हाथ मुंह धो के 9 साढ़े 9 बजे तक आते हैं। हाँ तो फिर अपना हाथ मुंह धो के फिर पहले वही करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर अपना हाँ खाना वाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल, शांत मन से किया हुआ ध्यान ही फलित होता है। ठीक है, तो आराम से आके आराम से बैठ के तब ध्यान करें जब समय नहीं मिलता हाँ, है। अभी ना थोड़ा सा वो भी हो रहा है उनका ना, 5 मिनट 7 मिनट ही ध्यान लग रहा है। पहले तो 15 मिनट लग रहा था, 10-12 मिनट, अब कम हो रहा है थोड़ा सा टाइमिंग भी। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो माँ पे छोड़ दो, कुंडलिनी माँ पे छोड़ दो, कोई बात नहीं। बस मन शांत होना चाहिए ध्यान के समय, यही बात है। तो जैसे मंत्र जाप वो करते हैं तो आते जाते वक्त करते हैं, जैसे जाते हैं तब करते हैं, आते हैं तब करते हैं। थोड़ा समय मिल जाता है बीच में, लंच टाइम होता है तब कर लेते हैं। हाँ जितना जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले। मंत्र जाप तो बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं भी कर पाते ना, गुरुदेव ने यही बात कही है कि अगर ध्यान नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र जाप नहीं छूटना चाहिए। मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है, समय होता है, वैसे वैसे अपना करते हैं।
ठीक है, मंत्र जाप उनको बोलो कोई बात नहीं, ध्यान की चिंता ना करें, जब घर आए आराम से बैठ के करें, और 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लगता है उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस नाम जाप वो जितना कर सकते हैं वो तो उनके अधिकार में है, तो नाम जाप जैसे उनको जहाँ समय मिले वो करते हैं। हाँ वो तो करते हैं। बस ठीक है। ठीक है, जय श्री गुरुदेव भैया जी। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न मेरे पास कुछ थे फ़ोन पे, कुछ गुरु भाइयों के प्रश्न फ़ोन पे आए थे, मैं देख लेता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं वो प्रश्न देख लेता हूँ अगर है कोई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन बोलिए। आजकल मुझे ध्यान में शांभवी के साथ में बहुत अलग अलग यौगिक क्रियाएं हो रही है। मतलब 3-4 अलग अलग तरीके के प्राणायाम हो रहे हैं। वैसे प्राणायाम मैंने कभी देखे नहीं है और ये फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। और एक मुझे आसन लगने लगा है, वो पता नहीं जैसे कि जो लेफ्ट लेग की जो एड़ी है वो मूलाधार में लग जाती है और राइट जो मतलब मेरा लेफ्ट है थाई पे आ जाता वो लेफ्ट, हाँ वो थाई के ऊपर आ जाता है और शरीर ऊपर उठ जाता है एड़ी के बल। अभी वो लगने की कोशिश हो रही है 3 दिन से, लेकिन वो कंप्लीट मतलब एक स्टेबल नहीं हो पा रहा है। उसमें स्टेबल नहीं होता, उसको समय लगता है स्टेबल होने में। मूलाधार का वो है और वो स्टेबल होगा फिर, और उस आसन में मुद्राएं होंगी और बैलेंस ऐसा ट्रायंगल ऊपर, बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता है। और भी कई सारी योगिक क्रियाएं हो रही है साथ में, जो बहुत यूनिक है। मुझे पहले कभी ऐसी योगिक क्रियाएं नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो आसन भी विशेष आसन है और वो मूल बंध का जैसे कार्य होता है वैसे ही होता है, और उसकी स्टेबिलिटी का अर्थ है कि लेफ्ट और राइट की जो स्टेबिलिटी है वो हो जाती है और ऊर्जा तीव्र गति से ऊपर बढ़ती है। समय लगता है काफ़ी उसको स्टेबल होने में लेकिन जी। और मॉर्निंग में मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तब बिल्कुल पूर्ण कुंभक लग जाता है। ना मैं ब्रीथ करती हूँ, मतलब ना मैं ब्रीद इन करती हूँ ना ब्रीद आउट करती हूँ, बिल्कुल स्टॉप हो जाती हूँ। और अगर एक बार मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा ब्रीथ करूं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्लेट फंसा दी और बिल्कुल ब्रीथ ही नहीं कर सकते। तो ब्रीथ करने की कोशिश भी वैसे जरूरत लगती नहीं है, और अगर कोशिश करें तो ब्रीदिंग कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुंभक लगता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और विचार कम होते जा रहे हैं नाक चलते। हाँ, विचार तो सांसों के साथ ही हैं। अगर सांसें कम होती जाती हैं तो विचार कम हो जाते हैं। कुंभक में तो विचार खत्म ही हो जाते हैं। कुंभक लग गया तो विचार का सवाल पैदा नहीं होता। तो जी बहुत अच्छी बात है, बहुत चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता है? कुछ ऐसे आसन लगते हों या फिर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हों जो आपको आगे कभी नहीं हुई, आप उसकी बात। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव प्रकाश भाई। क्या हुआ भाई साहब? देखो, मैंने गुरु भाई को बोला था कि वो भेज दे डिज़ाइन, भेज दे टी-शर्ट भेज दे, लेकिन उनको समय पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। अभी काफ़ी दिन हो गए, आज तो शनिवार मंडे हो गए, काफ़ी 5 दिन हो गए, 2 दिन की बात थी तो हुआ नहीं। अभी फिर मुझे कुछ बाहर से कुछ DTP या कुछ बाहर से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। डिज़ाइन तो ये ठीक है, लेकिन कुछ एक शब्द जो है ना ये छोटे हैं और ये एक सॉफ्टवेयर में किया गया कार्य है, तो ये मुझे किसी DTP वाले को, क्योंकि मैं तो नहीं करता ये काम एडिटिंग का, तो अब वो आज मैं उनको एक बार बात करूँगा। अगर वो भेज सकते हैं तो अच्छा काम होगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं बाहर से DTP वाले को बोलूँगा कि करके फिनिश करें, क्योंकि अब और डिले तो नहीं, क्योंकि 10 दिन तो वैसे ही सारी सब टी-शर्ट्स को प्रिंट होने में लगेगा जी। और इसी कपड़े पे करवा दूं क्या? थोड़ा गर्म है लेकिन करवा दूं इस पे प्रिंट में? करवा दो आप, तो मेरी करवा दो 100 टी-शर्ट। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, मेरे को मेरी 100 टी-शर्ट करवा दो। मिनिमम 300 का तो ऑर्डर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्राइस नहीं मिलेगा वो।
तो मैं करवा दूंगा। मैं, आप कब जा रहे हो काजलवास? मैं तो निकलूंगा, अब मेरे पास फोन पे फोन आ रहा है। हाँ। मैं तो निकलूंगा, क्या बोलते हैं इसको, 22 तारीख को, 23 तारीख को सुबह। 23 तारीख को सुबह ना, मैं आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक पहुंच जाएगी आपका, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं यही वाला प्रिंट करवा दूंगा और मैं एक दिन में मैक्सिमम 5 डेज़ का काम है, पहली 100 टी शर्ट्स का, तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगा टी शर्ट्स। जी निकलने से पहले मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। ये कपड़ा यही पहुंच वाला। जाए तो ठीक। हाँ? सुनो भैया, पहुंच जाए तो ठीक है, इतना कोई जरूरी भी नहीं अपन वहीं बंटवा देंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, ऐसा हाँ। जिसके भाग में उसको मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ, अगर और रुक जाए तो रुक जाए, क्वालिटी थोड़ी कपड़े की बेस्ट मिल जाए तो और बढ़िया है। कपड़ा, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ किसी कारण से, और ये कपड़ा जी। थोड़ा गर्म है और प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाँ, तो वो कपड़ा ठीक नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है फिर। हाँ, 160 ऐसे में पहनने में, दिखने में, धोने में, प्रिंट में, सब में बढ़िया है। सर्दी में बहुत जी। अच्छा कपड़ा है, ठंड में मैं पहनने आपको के लिए टी शर्ट बहुत। बताता हूँ, एक मिनट में दुकान पे ही हूँ। हाँ। मैं टी शर्ट बताता हूँ, वो तो प्रिंट में। हम्म। एक मिनट, अब मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। संजय, ये डब्बा निकालना टी शर्ट का, हीरो का। ये देखो भैया, एक मिनट। बताना। हाँ 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 हाँ, ये कौन सा ये टी कपड़ा? शर्ट जो है, इसके हाँ। कपड़े की क्वालिटी बेस्ट है। अच्छा, ये कौन सा कपड़ा हाँ, है? मगर मैं इसी की बात करी थी मैंने, हाँ ईवो की, जो कंपनी भेजी ना, मैंने आपको व्हाट्सएप करी थी, ईवो। एक हाँ। मिनट, क्या नाम है? ईवो, ईवो। अच्छा, ईवो, ईवो, ओके। हाँ, ईवो, इसका व्हाट्सएप करा ना, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, इसमें शिकायत नहीं है, तो कपड़ा बहुत बेस्ट है इसका। हाँ, तो कितने का पड़ रहा अपने को ये? ये तो मैंने भाई साहब आपको व्हाट्सएप करा था ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका वाइट था वो। अच्छा, वाइट था। इस पे प्रिंटिंग डिफिकल्ट नहीं है? आपने बोला था प्रिंटिंग डिफिकल्ट है इस पे, ऐसा कुछ नहीं? इसमें प्रिंटिंग डिफिकल्ट है भैया, मगर क्या है, इसमें प्रिंटिंग हो जाएगी। ये प्योर कार्टन नहीं है, प्योर कॉटन नहीं है? अच्छा मतलब होजरी नहीं है जो शिकायत मारेगा, होजरी शिकायत मारता है। अच्छा अच्छा। जी। हम्म। मगर क्या उससे मेरी बात कैंसिल हो गई, मैंने उसको मना कर दिया। हाँ। आपकी बात हो गई थी तो। हाँ हाँ, नहीं मेरे को तो अच्छा रेट मिल रहा है ना, मेरे को बहुत कम रेट मिल रहा है प्रिंटिंग के साथ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ कपड़े की क्वालिटी से। मेरे को सही नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ कि मेरे को अच्छा मिल जाए ना थोड़ा प्रिंटिंग के लिए। हाँ, तो देख लो भैया, कोई जल्दी नहीं है अपने को। हाँ, मैं जल्दी करना नहीं और उसके बाद चाहता। अपन अवतरण दिवस पे भी तो जाएंगे अपन। हाँ 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 हाँ, नहीं मैं अवतरण दिवस पे भी तो चलना है ना अपने को। हाँ हाँ बिल्कुल अपन बिल्कुल। चलेंगे ना अवतरण दिवस पे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन चलेंगे ना? हाँ, हम लोग चलेंगे। हाँ, आप लोग पूरे फैमिली के साथ चलना है एक बार फिर। हाँ, अब तो देखो गुरुदेव ने एक बार बुलाया है, जैसे पूरा हम लोग इतने लोग गए थे मिलके, जरूर जाएंगे अब तो। वो नहीं तो अपना जो समय है वो जो फरवरी का था उसमें चलेंगे। हाँ, वो समय फरवरी और या फिर अवतरण दिवस, ये 2 समय में एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार तो गुरुदेव के दर्शन, जी जी जी, वो एक बार ऊर्जा, चलेंगे। उस ऊर्जा की जरूरत रहती है। हाँ, देखेंगे तो सेम समय पे होने से अच्छा है वो सर्दी, और थोड़ा ऐसा समय रहता है कि एडजस्टेबल समय रहता है। बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि का जब पलायन दिवस, गुरुदेव उनका निर्वाण दिवस होता है जब बाबा गंगाईनाथ जी का, जी ठीक है, उसके आसपास हम लोग डेफिनेटली ये एवरी ईयर प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे उसकी। जी। ठीक है, ये और टी शर्ट देखो, आप देख लो, बाकी तो मेरा भी अभी निकलने का नहीं है, तो अब तो मैं जाऊंगा इस महीने कहीं, नहीं तो मैं टी शर्ट की सेटिंग कर देता। हाँ 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 हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार, मेरे को बस मार्केट निकलूँ मैं और फिर मैं कर दूंगा इसका काम, बस मैं निकल नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश, लेकिन मैं जी भैया, मैं कोशिश रहेगी मेरी जल्दी से जल्दी। हाँ, मैं निकल रहा हूँ भैया, मैं कारण के मेरे पास फोन आ रहा है व्यापारी का ना। हाँ हाँ, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। अच्छा, चलिए, टी शर्ट्स का यही है कि टी शर्ट सब काम रेडी है, लेकिन सिर्फ ये कपड़े की क्वालिटी लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। मुझे जिस मार्केट में जाना है वो मार्केट मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और जिस दिन हो गया काम उस दिन फिर फिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन अच्छा काम हो तो ही मज़ा है काम करने में, ताकि सब पहने हैं ना, सोचे कि यार गर्म लग रहा है। तो सारी चीज़ गुरुदेव की है, गुरुदेव की मतलब ये
सवाल है कि सिद्ध योग का सवाल है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का या कोई चीज़ बनाने का या क्रेडिट लेने का कुछ नहीं है इसमें। ये चीज़ है कि लोग इसको पहने ज़्यादा से ज़्यादा, गर्मी में पहन पाएँ, सर्दी में पहन पाएँ, तो उनका ध्यान रहे कि उन्होंने गुरुदेव की टी शर्ट को पहना हुआ है। इसीलिए थोड़ा समय और लगे, कोई बात नहीं, बेस्ट क्वालिटी हो तो अच्छी बात है। अच्छा चलिए, उसके बाद किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हो यूट्यूब पे, आप टाइप कर सकते हो, पूछ सकते हो। मेरी आवाज़ कम आ रही है पार्टिसिपेंट से, मतलब मेरी आवाज़ क्या कम आ रही है? तो मैं देख लेता हूँ। साउंड तो पूरा है मेरा, आउटपुट वॉल्यूम। अच्छा, मैं धीरे बोल रहा हूँ इसलिए हो सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊर्जा में रहूँ। बाकी मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन किसी का आया था। कहाँ पे आया था प्रश्न? अच्छा, एक प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न है ये, हमारे गुरु भाई हैं करण, ठीक है। कुछ प्रश्न इसमें से मैं ले लेता हूँ, जो मैं ले सकता हूँ, सारे नहीं, कुछ एक ले लेता हूँ इसमें से। इन्होंने कहा है, जय गुरुदेव, जय बाबा जी। भैया पुराने प्रश्न ही क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। पहला प्रश्न है इनका, भ्रम क्या है? पहला प्रश्न है, भ्रम क्या है? अच्छा, भ्रम क्या है? जो क्रियाएं हमें होती हैं उनमें से हमारा मन ही कुछ मन के अनुरूप हमें क्रियाएं कराने में सक्षम है, और वह क्रियाएं ही भ्रम है, या क्रियाएं सिर्फ गुरुदेव ही करा सकते हैं और हम अपने मन को अनुरूप उनका कुछ अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। वो गलत मतलब निकाल लेना भ्रम है। तो पहला प्रश्न इनका है कि भ्रम क्या है? जो हमें क्रियाएं होती हैं सिद्ध योग में, या तो वो हमारा मन ऐसा करना चाहता है इसलिए हम कर लेते हैं, या फिर वो होती हैं गुरुदेव ही करवाते हैं लेकिन उनका अर्थ हम समझ नहीं पाते और अपने हिसाब से उनका अर्थ निकाल लेते हैं और भ्रम में फंस जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है भ्रम क्या है? जो भ्रम है वो ऐसी स्थिति है कि ये जो यात्रा है ना, ये बड़ी लंबी यात्रा है, इसमें बड़ी अनुभूतियाँ होती हैं, आपको दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र पे, या अलग अलग तरह की कोई भी दर्शन आपको हो सकता है, किसी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और आप कोई क्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। तो कई चीज़ों में है। भ्रम से निकलने का एक सिंपल तरीका है कि जो भी क्रियाएं हों या जो भी दर्शन हो, उसे थोड़ा सा बस दर्शन मात्र मान के निमित्त उस साधना में वो सिर्फ एक हिस्सा मान कर आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी अनुभूति या किसी भी ऐसी दर्शन को, दिव्य दर्शन को पर्सनलाइज्ड करके उस पे अपना व्यवहार खड़ा नहीं कर लेना चाहिए, या उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही सब कुछ मान के साधना में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे आप बढ़ो साधना में, हर दिन एक नए फ्रेश, जैसे साधक ने आज पहली बार साधना शुरू की है, जैसे आज आपकी पहला दिन है साधना का, इस विचार के साथ आप चलो तो पिछली जितने भी आपको अनुभव होते हैं, चाहे वो क्रियाएं हुई हो या फिर कोई अनुभूति हुई हो, वो आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं रहता, तो वो कंटिन्यू नहीं होती वैसी अनुभूतियाँ। कि अगर किसी को एक बार कुछ दिखना शुरू हो जाए तो फिर वो लगातार इमेजिनेशन में चला जाता है और वो इमेजिन करता रहता है उन चीज़ों को। तो अगर भ्रम में नहीं फंसना है, ये समझ लो कि यात्रा इतनी लंबी है और इतनी विशेष है, इतना कुछ है जो हमारा मन जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। गुरुदेव ने जब साधना पूरी की और उनको ये चीज़ विश्वास हुई, ये चीज़ हुआ अंदर से, सारे उनको चिन्ह मिले कि उन्होंने एक बड़ा काम करना है,
तो उनको 2 साल लगे। 2 साल उनको सिर्फ तैयार होने में लगे गुरुदेव को। ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि गुरुदेव ने 2 साल सिर्फ ये सोचते रहे गुरुदेव कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी। मतलब साधना, आपके पास ये मंत्र, दिव्या मंत्र पहुंचने से पहले जब गुरुदेव पूर्ण रूप से रेडी हो गए, सब उनको चीज़ें मिल गई, सब ये अनुभूतियाँ, बदलाव, ये दर्शन सारे उनको हो रहे, तो 2 साल तक वो सोचते रहे कि उनको कोई बीमारी तो नहीं होगी कहीं, कि मैं बाहर जाऊं और ऐसा हो और लोग कहें ये पागल है या बीमार है या ऐसा कुछ है। तो ये हम जो सोच रहे हैं, हमें कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं या हमें कुछ ऐसा विशेष हो रहा है जो हमारी साधना में मील का पत्थर है, यही मील का पत्थर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, साधना बिल्कुल ऊपर जाके त्यागने का नाम है, कुछ भी इकट्ठा करने का नाम नहीं है। कुछ भी विशेष हो या कितना भी विशेष हो, कितना भी प्रभावी या नया आपको लगे, आपको उसको पोटली बांध के नहीं बांध लेना है कि ये हो गया है, बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, कुछ नहीं। बहुत रास्ता आगे है और वो रास्ता एक पॉइंट है जहाँ पर या तो आप उस पार चले जाओ या फिर आप वहाँ पर खड़े रहो, और खड़े होके आप फिर से वापस आ सकते हो, इस हेल्प करने के लिए आ सकते हो। हेल्प मतलब संसार में क्या है कि जो कोई व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, लाखों हैं, करोड़ों व्यक्ति हैं ना, लाखों करोड़ों हैं, तो इनकी गति वही है जो आज जिस यात्रा पे आज आप चले हुए हो ना, ये अंतिम पथ है, ये अंतिम यात्रा है। हर किसी को इस पे चलना ही है, चाहे जितनी भी साल लग जाएं, जितने भी जन्म लग जाएं, लाखों जन्म लग जाएं, लेकिन यही है अंतिम, जिस पे आप इस समय चल रहे हो, यही अंतिम है। ठीक है, अब ये अंतिम पथ आप जब तय करते हो तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, इकट्ठी होती हैं, खुशी होती है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन एक पॉइंट साधना में ऐसा आता है कि आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हो कि आपको सब कुछ मिलने के बाद भी, सारी अनुभूतियाँ होने के बाद भी आप अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहते, उन अनुभूतियों को सिर्फ छोड़ देना चाहते हो, क्योंकि देना चाहते हो सारी दुनिया को। विवेकानंद जी की अगर आप बात करो ना, विवेकानंद बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति हैं, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व था। वो साधना पहले अपने लिए कर रहे थे। जब वो अपने लिए साधना कर रहे थे तब वो जो रामकृष्ण परमहंस से जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे समाधि दे दो, मोक्ष दे दो, मोक्ष की तरफ मुझे ले चलो, तो रामकृष्ण परमहंस जो बात करते थे ना, तो वो बड़े ही देसी बात करते थे, बड़े ही साधारण से मनुष्य के लहजे में, और गालियाँ वालियाँ भी देते थे। विवेकानंद ने तो बहुत गालियाँ खाई हैं गुरु की। तो वो चलती भाषा में, जैसे आप किसी भी भाषा में होगा, नॉर्मल व्यवहार होता है लोगों का, दोस्तों का, तो उनका व्यवहार वैसा ही आपस में। रामकृष्ण परमहंस बड़े खुल के शब्दों वाले विचार थे, सोचने वाले नहीं ऐसे सोच के बोलेंगे कुछ भी। तो उन्होंने विवेकानंद को बहुत डांटा था उस समय कि जब पहली बार तू आया था तो मैंने तुझे कहा था ऋषि आया है, नारायण आया है। ठीक है, तब विवेकानंद ने कहा था क्या पागलपंती है, क्या बोल रहा है भाई, मैं तो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हूँ और हालत मेरी ख़राब है, खाने पीने को पैसे नहीं, ये सब वो नहीं, तो ये क्या कह रहे हैं, नारायण आ गया, ऋषि आ गया। तो उन्होंने उनको रियलाइज़ करवाया विवेकानंद को कि तेरा जन्म जो है, वो तू जो आया है वो मेरी मदद के लिए आया है, तू मेरी मदद के लिए आया है, ना कि तू आया और तूने साधना की और मोक्ष को चला गया, ये इसलिए तू नहीं आया। तो वो उनके गुरु ने उनको रियलाइजेशन इस बात की दी थी। ये रियलाइजेशन होने के बाद विवेकानंद ने अपना पूर्ण जीवन जो है वो मानवता के लिए दे दिया, मानवता के बेनिफिट के लिए दे दिया। उन्होंने जो भी उनको मिल रहा वो आगे दे रहे। तो जब आप इस साधना में आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी, आपको नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी। अब या तो आप विवेकानंद वाली बात समझ लो, अगर आपने विवेकानंद वाली बात समझ ली कि जो भी मिलना है उसका त्याग आपको कर देना है दुनिया के लिए, ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई अनुभूति आपके इतनी प्यारी हो जाएगी, इतना आपको लग जाएगा, उसको आप धारण करके अपने लिए कि मुझे ये हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं विशेष हो गया हूँ, या मुझ में ये बदलाव आ गया, या मुझे इस चीज़ के दर्शन हो गए, या ये चीज़ प्राप्त होगी, मुझे खिचड़ी लग गई, या ये आसन लग गया, या मेरे को समाधि लगी, कुछ हो गया। ये एक साधक का थॉट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कई भ्रम आते हैं। भ्रम से निकलने का पहला चीज़ यही है कि कुछ भी विशेष नहीं है,
ठीक है, सारी आपकी यात्रा में एक ड्यू चीज़ें हैं, आपको मिलनी ही है। जैसे आप 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 के हुए, 4 के हुए, 5 हो गए, आपके शरीर में जैसे परिवर्तन आता है तो वो ड्यू है, ठीक है, नेचुरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही साधना में भी ये सारी चीज़ें नेचुरली आती हैं। तो भ्रम से निकलने का सिंपल रास्ता है कि आपको जो भी मिलता है आप उसको आगे बढ़ो नमस्कार करके कि और आगे बढ़ना है, उसमें मत फंस जाओ। वही थॉट प्रोसेस लेके मत बैठो कि यही क्रिया, यही आसन मुझे कल भी होगा, परसों भी होगा या आगे भी होगा। नहीं करवाती माँ नहीं करवाती फिर वो आसन, ठीक है। अगर आपको कोई आसन एक प्रिय हो गया, जैसे वज्रासन है या पद्मासन है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग आसन होते हैं, और भी बहुत सारे आसन हैं, तो अगर आपको लगेगा कि हर बार ये होगा तो माँ नहीं करवाएगी फिर आपको आसन, होगा नहीं वो आसन। तो वो स्वयं जानती है कि आपको किसी मोह में नहीं पड़ना। व्यक्ति अपनी क्रियाओं के मोह में पड़ जाता है, अपने दर्शनों के मोह में पड़ जाता है, और अपनी जो प्राप्ति है उसके मोह में पड़ के वो रुक जाता है। जबकि जो लक्ष्य है वो तो बहुत आगे तक है, और उसके बाद आपको, जब आप सब चीज़ों का त्याग करके शून्य होकर आगे चलते रहोगे, तब आपको एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पर आप या तो इस सृष्टि में असिस्टेंस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वो पूर्ण लक्ष्य में विलय हो सकते हो, उस चीज़ में मोक्ष में, उस परम सत्ता में जाके वापस विलय हो सकते हो। अपनी मेन रूप जो है, जो सर्वव्यापकता है, या तो उसमें लीन चले जाओ, मोक्ष चले जाओ, या फिर वहाँ पर चले जाओ जहाँ पर आपका अधिकार क्षेत्र है कि आप अपनी इच्छा से उधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो। और इस संसार के आखिरी व्यक्ति जब तक रहेगा, इस संसार का जब तक आखिरी व्यक्ति रहेगा, तब तक आप चाहो तो सृष्टि की, मानवता की मदद कर सकते हो। आपके श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग ऐसा ही एक व्यक्तित्व है कि उन्होंने कहा है, जब तक इस धरती के ऊपर में आखिरी इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तब तक मेरी फ़ोटो जीवित रहेगी। तो वो तब तक आप इन गुरुदेव के माध्यम से, लास्ट मानव जब तक रहेगा, आप सोच लो, जब तक उसका रूपांतरण हो जाएगा पूरा, कितना लंबा प्रोसेस है। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा, जो गुरुदेव ने जिन जिन संतों के नाम लिए हैं, उन सब में बहुत विशेषता है, हम नहीं जानते। हमने उनके बारे में जैसे सुना है वैसा हम उनके बारे में जानते नहीं, लेकिन गुरुदेव जो है वो पूर्ण इनलाइटेड है, वो जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस स्केल से कर रहा है। ऋषि अरविंदो क्या कर रहे हैं, या विवेकानंद जी चले गए थे 902 या 904 में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 902 में शायद। तो उन्होंने 908 में शायद, 7 और 8 में या 6 में, ये भी मुझे डेट याद नहीं है, श्री अरविंदो को आके दीक्षा दी, जेल में दीक्षा दी 15 दिन तक आके, शायद 15 दिन तक आके दीक्षा दी। अब आप ये सोचो कि विवेकानंद तो यहाँ से निकल गए, तो उनका तो मोक्ष हो गया, वो तो विलय हो गए, तो फिर वो दीक्षा देने कैसे आए? यानी कि उन्होंने वो एक्सेप्टेंस, जो उनके गुरु ने जो उनको कहा था कि तू आया है नीचे, ठीक है, तेरा नीचे आने का बहुत, लोग सोचते हैं कि विवेकानंद का जीवन 39 ईयर्स का था, ठीक है, 39 ईयर्स का जीवन था। सभी कहते हैं कि विवेकानंद इतनी जल्दी क्यों चले गए। विवेकानंद जब नीचे आए, उनका पर्पस ही था मानवता की मदद करने के लिए। जो रामकृष्ण परमहंस का यहाँ पर होना, अपना माइक बंद कीजिए, जिसका भी माइक खुला है माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। तो जो पर्पस था वो विवेकानंद को उनके गुरु परमहंस ने उनका मकसद दिया कि तू नीचे आया है तो तेरा काम बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा काम, वो सिर्फ वाशिंगटन में जाके उन्होंने कुछ बोल दिया सनातन धर्म के लिए, कुछ भी, ये उनका काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। उनको इतना बड़ा कार्य दिया उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस ने कि वो शरीर के साथ भी मुमकिन नहीं था कि वो कार्य शरीर के साथ हो सके, वो मुमकिन नहीं था। जितनी भी चेतनाएं आप जागृत जितने भी हो रहे हो, आप सारे विवेकानंद से कनेक्टेड हो। आपको शायद इस बात का मालूम नहीं है। जो व्यक्ति चेतन हो रहा है, जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, वो उनकी नज़र में है, उनके लेंस, उनके रडार में है कि कौन व्यक्ति है जिसको उठाना है, जिसको लेके जाना है, क्या परिवर्तन है। तो बड़े सूक्ष्म लेवल पे स्वामी श्री अरविंदो, स्वामी श्री विवेकानंद, श्री अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस, ये सारों का बड़ा सूक्ष्म लेवल पे काम चल रहा है, जो हम अभी देख नहीं पा रहे। हम सिर्फ अपनी अनुभूतियों में फंसे हैं, या हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि भ्रम क्या है, या असलियत क्या है, ये सच क्या है, ये जीवन क्या है, ये बीमारियां क्या है, या मेरी प्रगति क्या है। अभी तो हम लोग इसी में ही फंसे हुए हैं।
अभी तो हमने सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं किया, ठीक है। जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे तब समझेंगे कि कृष्ण ने जो बात श्री अरविंदो को कही है कि मैं इस मानव जाति का उत्थान चाहता हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। और विवेकानंद वो कार्य फिजिकल बॉडी में रह के कर नहीं पा रहे थे, उनकी चेतना जिस लेवल पे काम करना था उनको, वो बॉडी की क्षमता में नहीं थे। तो उनका स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरी चेतना दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ये शरीर लिमिट ले नहीं पा रहा। जब उन्होंने अपने भाई को कहा था 4 साल पहले, तो उन्होंने कहा था 3 और 4 साल के अंदर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो उनके भाई ने कहा था कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम सारी दुनिया के सामने एक उदाहरण हो, एक इतने बड़े व्यक्तित्व है तुम्हारा, तुम सबके लिए एक ऊर्जा केंद्र हो, सबके लिए प्रोत्साहन हो, इस धर्म पे तुमने इतना कुछ किया है और तुम मरने की बातें करते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तब विवेकानंद ने कहा था कि ये मत सोचो कि मैं इस अपने दायित्व से भाग रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ। मेरा दायित्व इतना बड़ा है कि वो मैं इस फिजिकल बॉडी में रह के कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे सार्वभौम होकर वो कार्य करना है। तो विवेकानंद ने अपना शरीर त्यागा, उनको शरीर का मोह नहीं था, उनको वो कार्य करना था जिस कार्य के लिए वो नीचे आए, ठीक है। और हमें दिखता है विवेकानंद की उम्र 39 तक, बस इतना ही हम देख सकते हैं, अप टू 39। लेकिन 39 के बाद जो देख सकता है वो योगी है, वही उस चेतना से कनेक्टेड है जो 39 ईयर्स के बाद वाला विवेकानंद देख सके, उससे कनेक्ट हो सके, क्योंकि वो है, ठीक है। क्योंकि जो वो पॉइंट है ना, उस पार और इस पार वाली बात है कि इस पार आप काम कर सकते हो जगत में, ठीक है। आप हेल्प करो, आप चेतना के साथ कनेक्ट रहो। ऋषि अरविंदो के साथ कनेक्ट हुए आके, उनको दीक्षा दी, उनको आगे बढ़ाया, ठीक है। आज जो व्यक्ति चेतन हो रहे हैं ना, जो इस कब मरी हो कब पाई हो, शरीर वाली बात नहीं है, कब मरी हो मतलब चेतन रूप में वो कह रहे हैं कि परमानंद में मैं जो हूँ, उस चीज़ को फील करने की जो बात है वो विवेकानंद को फील कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन साक्षात उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन उस स्थिति तक उठना होगा। लेकिन जब तक हम भ्रम में हैं, या फिर हम इस क्वेश्चन में हैं कि ये मेरा भ्रम है या फिर मेरा सच है या नहीं, इस डाउट को बिल्कुल छोड़ देने का एक ही सूत्र है कि आपको जो भी मिल रहा है, आप बिल्कुल फ्रेश होकर नेक्स्ट दिन ध्यान में बैठो। आज का जो अनुभव हुआ, आज की जो बदलाव हुआ या जो भी हुआ, वो आज के साथ ही है, कल नहीं। हर दिन आपको बदलाव चाहिए, आप एक चीज़ को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो भ्रम पल जाएगा उस चीज़ का, और भ्रम में है ऐसा तो, और उनको निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल, पता नहीं कितना समय लगेगा। आपको नहीं फंसना है, ठीक है। आपको चेतना के उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे वो सारे के सारे खड़े हैं लाइन बना के। जितने भी लोग गीता पढ़ते हैं या पुराण पढ़ते हैं, ये सारे पढ़ते हैं, इनमें ऋषियों के नाम हैं, संतों के नाम हैं, ठीक है। इनमें कुछ प्रमुख हैं जो उस लाइन के ऊपर में खड़े हैं, ठीक है, जहाँ से वो आपकी सहायता करते हैं हमेशा। वहीं से ही अवतरण होता, उन्हीं के ही अवतरण हैं सारे के सारे। क्योंकि वो जो ऋषि हैं जिनको आप आकाश में देखते हैं ना, सप्त ऋषि, ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो चेतना के साथ, आपकी समिष्ट चेतना के साथ बसी हुई है, ठीक है। तो वो सारे ऋषि, वो सारे के सारे इस मानव जाति के कल्याण में लगे हुए हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप पहले अपनी स्थिति से बाहर निकलो। अपनी स्थिति से बाहर निकलने की बात है, ये अपनी व्यवहारिक स्थिति, आपकी बीमारियां या आपकी सोच, इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपकी साधना की बात कर रहा हूँ कि पहले आप अपनी साधना से बाहर निकलकर अपनी साधना को देखो। आप एक कश्ती में हो और कश्ती में चल रहे हो, तो आपका व्यू पॉइंट क्या है फिजिकल बॉडी का, कि मैं कश्ती में बैठा हूँ, ये सागर है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने आप देखोगे तो आपको वो समंदर भी दिखेगा, विशाल समंदर भी दिखेगा आपको, आप स्वयं भी दिखोगे और आपकी यात्रा भी आपको दिखेगी। जय श्री गुरुदेव, 1 मिनट लूंगी। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। 1 मिनट ले सकती हूँ? हाँ जी, अब तो ले ही लिया आपने मिनट। एक सेकंड, माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है।
अरे वाह, अरे माइक तो खोल लो, माइक तो खोल लो, माइक बंद है। ये उमा जी ने बनवाए, ये देखो हमने। हाँ दिखाओ दिखाओ, पीछे थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। अच्छा ये क्या है? गुरुदेव सिद्ध स्याग योगा। सिद्ध योग। अच्छा और ये ब्रोच, और ये ब्रोच। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ और ये वही वाला कुर्ता है जो मैं दिखा रही थी तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ठीक लगा? हाँ अच्छा अब भाई मैं गुरुदेव का है ना हॉलमार्क बनवाना है, हाँ, तो इधर बनवा लूं? हार्ट पे बनाओ, हार्ट पे। तो ये फिर इस तरफ ले लूं? हाँ ये इस तरफ ले लो और गुरुदेव का हार्ट पे बनाओ। ठीक है, सही है। वो जो मैं भी जाए स्टूडियो वाले के पास, अच्छा उर्मिला दी को मैं दिखा दूं कि ठीक है। हाँ बहुत उर्मिला बढ़िया। दी के भी बनवाया है, भुवनेश्वरी दी के भी बनवाया है। हाँ ये हुई बात, ये मजा आ गया भैया, इतना अच्छा लगा मुझे ना। ये काम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि गुरु बहनों के लिए मैं कैसे करूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा। आपने तो बिल्कुल पूरा दायित्व लेके ये कर दिया ना। ये ब्रोच है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। थोड़ा पीछे जाओ, कैमरे से देखने सकेंगे। इतना दूर जाओगे तो क्रोच कैसे दिखेगा। अच्छा। लेकिन ये दुपट्टा बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा ये वाला है, बहुत बढ़िया। अच्छा जब ये बनवाओगे ना फिर से, ये कितने बनवाए हैं अभी, कितने बनवाए हैं? अभी तो मैंने 10 पीस बनवाए हैं। अच्छा आगे के बनाओगे ना तो गुरुदेव की फोटो के ऊपर दादा गुरुदेव की फोटो भी रखना जरूर। हाँ जी, दादा गुरुदेव की फोटो भी रखना। हाँ भाई वो चक्कर क्या था कि वो फोटो फट जा रही थी स्टूडियो वाले से। मैं भेजूंगा ना आपको, बढ़िया प्रिंटिंग की फोटो भेजूंगा ना। हाँ हाँ ठीक है, फिर आप भेजो मेरे पास। हाँ, वो हाँ। बहुत परेशान हो गया, दादा गुरुदेव की है ना जो हॉलमार्क में है, हाँ, गुरुदेव हाँ। का। हाँ, मैं मुझे भेजूंगा। वो बहुत पसंद था। हाँ। उसमें दादा गुरुदेव भी है। ये तो देखो, वो कह रहा है कि जी मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला मैं भेजूंगा ना आपको क्लियर। हाँ ठीक है, आप भेजो। तो हाँ। बोला कि जी मैं YouTube पे निकाल रहा हूँ पर वो फोटो फट जा रही है, मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर क्लियर आप भेजना, हाँ हाँ फिर बनवाऊंगी मैं। और बढ़िया है। हाँ कुर्ते पे बनवा लो वो लेफ्ट साइड गुरुदेव का। और ये बहुत हाँ। बढ़िया काम किया आपने, बहुत आनंद आ गया देख के। मजा आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। पहन के मुझे मजा आ गया। हाँ ये कपड़ा कौन सा है ये? खादी 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 पे। है, कॉटन खद्दर, बहुत अच्छे कुर्ते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा ठंडे हैं, गर्मी। ये जो आपने चुन्नी ली है ये भी कॉटन की है? ये कॉटन नहीं, ये सिंथेटिक है। अच्छा इस पे प्रिंटिंग हुई है ना, इस पे प्रिंटिंग हुई है। हाँ ये सिंथेटिक है। इस पे प्रिंटिंग अच्छी हुई है। हाँ हाँ ये भी वो पेंटर से पेंट करवा लिया। हाँ क्या? और कपड़े वाले से कपड़ा लेकर टेलर से सिलवा कर, हाँ। और फिर पेंट वाले से पेंट करवा लिया। मैं कहा भाई ये लिख दे तू। अच्छा चलो ठीक है, ये करके पूरा कॉस्टिंग क्या पड़ता है एक आइडिया ले लेना कि अगर हम और गुरु बहनों के लिए बनवाते हैं तो फिर हाँ ठीक है, कितना ठीक। पड़ेगा। और ये amount फोटो भेजना, हाँ, सारी गुरु ये- बहनें देख रही है, सबको आइडिया हुआ होगा ना ये। हाँ 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 हाँ, एक फोटो भेज देना ठीक है, ग्रुप में एक अपलोड कर देना फोटो। व्हाइट कुर्ता, ऑरेंज पजामी, हाँ और ये व्हाइट, ये गुरुदेव सियाग का ये, और अच्छा ब्लू कलर से लिखा हुआ। हाँ हाँ ठीक है एक बार ना सही से खड़े होके दिखाओ, मतलब सही से दिखा नहीं। पीछे हाँ, दीवार पीछे होके कैमरा सही से करके दिखाओ। कैमरा सही से पकड़ो। हाँ थोड़ा सा पीछे जाओ, हाँ थोड़ा नीचे करो कैमरा, थोड़ा नीचे करो और नीचे करो। हाँ थोड़ा पास में आओ, थोड़ा पास में। अब देखो। हाँ चलो एक फोटो ठीक से खींच के भेजना ठीक है। हाँ फोटो खींच के भेजती हूँ। हाँ, ठीक है, फोटो ठीक से ठीक। खींच के हाँ भेजना। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है। और जिस पे गुरुदेव की कृपा हो तो वो हर चीज अच्छी लगती है। सभी पे सबसे बड़ी चीज तो ये है। ये बात बढ़िया है। हाँ वो ये क्या मजाक कर रहे हो, सभी पे हो तो फोटो खींच के भेजते हैं, ग्रुप में भेजती हूँ। अच्छा ये क्या पूछ रही हो, क्या बोल रही हो? पूरी ड्रेस की फोटो खींच के ग्रुप में भेजते हैं। हाँ पैंट क्या बोल रही हो, प्लाजो प्लेट? हाँ पैंट हो या प्लाजो, जो भी हो, पजामी लेगिंग कोई भी पहनो। अच्छा चलो ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
चलो भैया, गुरु बहनों ने तो अपना काम कर लिया, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। आधी टेंशन खत्म हो गई इस चीज अब की। गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु बहनों ने अपने आप कर लिया अपना काम भैया बहुत जी। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हो गया। enjoy करते हैं गुरुदेव ये के साथ। ये पहला काम हुआ है जो अंतर मन से इतनी खुशी हो रहा है कि क्योंकि चलो, गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा की तैयारियां हमारे यहाँ ये जोर काम शोर मेरे से बस का था भी नहीं। बहुत बढ़िया किया उमा जी, बहुत बहुत बधाई। उर्मिला जी, उमा जी, आप सबको गुरु बहनों को बहुत, सारी गुरु बहनों को बहुत बहुत बधाई। और लेकिन देखिए, ये कोई ड्रेस कोड हम सेट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कोई हम ड्रेस कोड नहीं सबके लिए फिक्स कर रहे हैं। ये श्रद्धा है और ये सिर्फ प्रचार प्रसार गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव के प्रति हमारा प्रेम है कि हम उन जैसे उनके जैसे उनके रूप को धारण करके, मतलब उन जैसे बनने की कोशिश करें। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि सिद्ध योग में आए हैं तो ये पहनना ही पड़ेगा। ये हमारा प्रेम है कि हम गुरुदेव का प्रचार प्रसार करके गुरुदेव के रंग में रंगना चाहते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे ये इन्होंने एक ड्रेस कोड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी बातें होंगी। ऐसी बातों को तो पहले सीधे से ही खारिज कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रेम है, हम उस रंग में रंगना चाहते हैं, बस इसलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु पूर्णिमा में जाएंगे सारे मिलके, सब ये पहनेंगे तो वो वैसे ही लोग देख के प्रचार करेंगे, बोले ये ग्रुप कहाँ जा रहा है भाई, ये कौन है? कौन? अभी मैं उर्मिला दी के घर तक आई हूँ, बराबर वही घर है। 10 जनों ने पूछ लिया, हाँ। क्या कहीं मेडिटेशन पे जा रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, आप लोग भी हो, सबको इनवाइटेड, जिसने भी चलना चलो। हाँ, देखो, इस बात पे मैं गुरुदेव की बात आपको याद दिलाता हूँ। गुरुदेव विदेश में थे, तो गुरुदेव के वाइट कपड़े हैं, तो वो एक अपनी साधिका की बात करते हैं, अपने शिष्य की बात करते हैं कि उसने प्लेन उड़ा लिया था। क्या नाम था उस लड़की का, मैं भूल गया। उसने प्लेन उड़ा, बताते हैं। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि उनको ब्रह्म कुमारी मिली, अमेरिका में ब्रह्म कुमारी मिली और उस साधिका को। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये जो 2 औरतें मुझे मिली हैं, क्या ये आपके समाज की हैं? तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे समाज की नहीं है, वो वाइट कपड़े पहनती हैं और मैं भी वाइट पहनता हूँ। तो उसको लगा कि हमारा समाज सेम है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे समाज की नहीं है, मतलब मेरी लाइन या मैं जो सिद्ध योग करता हूँ उस लाइन की नहीं है। तो जो कपड़े हैं ना, जो कपड़े हम धारण करते हैं ना, ये एक मैसेज देते हैं। गुरुदेव के कपड़ों ने एक मैसेज दिया, तो अगर हम वो कपड़े पहनते हैं तो एक मैसेज डेफिनेटली जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम अपने कपड़ों से भी अपना मैसेज दे सकते हैं, अपने गुरुदेव का मैसेज दे सकते हैं कि हम गुरुदेव स्याग के शिष्य हैं, ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो प्रचार प्रसार है और बहुत अच्छी बात है। और गुरुदेव के ये ना, यश के बिना कोई काम होता नहीं है, और ये वाला काम जो है ना, हाँ, और बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात पे हूँ कि जो हमारी गुरु बहनें हैं ना, इनका अपना एक रुतबा होना चाहिए। गुरुदेव को चल रहे हैं, हाँ, दिल्ली में तो झंडा उठा लिया हमने। हाँ, गुरुदेव उठा लिया। बिल्कुल, आप सब मिलो, आप सबको मिलके एक अपना नारी का पूरा रखना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आएंगी, उनका मार्गदर्शन एक महिला बहुत अच्छा कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं महिलाओं के, जो महिलाएं गुरु बहन बहुत अच्छी प्रश्न का जवाब देंगी। तो आप सारे मिलके एक ऐसा मतलब क्रिएट करो कि ये पुरुष प्रशासित समाज में ना थोड़ा महिलाओं का रोब आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि गुरुदेव के, अगर हम लोग मेल होकर प्रमोशन करते हैं गुरुदेव की, तो महिलाएं कम नहीं है, साधिकाएं कम नहीं है, सारी इक्वल है, बराबर है। ये आपको ये बराबर करना है पलड़ा। अभी मुझे लगता है कि मेल का पलड़ा भारी है, अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप पलड़ा इक्वलिटी में करो, लेवल में लाओ, ताकि कोई भी घटना घटे तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आवाज़ उठनी चाहिए, जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक वो चीज सामने नहीं आएगी, तो दबना नहीं चाहिए। दिल्ली की जितनी गुरु बहनें हैं ना, दिल्ली में आसपास है, हाँ। अभी तो उनको कॉल करके कह रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा पे आप इनवाइटेड हो, आप जरूर आना हमारे घर पे। हाँ हाँ, अच्छा, घर पे कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉय करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, मजा आएगा बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो थर्सडे को जो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, कविता बहन एक प्रोग्राम शुरू कर रही हैं, वो भी सारी गुरु बहनों को इकट्ठा कर रही है, उसमें भी आप शामिल हो। आप सबको बोलने का अधिकार है। कविता राणा तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म अरेंज कर रही है और आप सब उसमें बैठ के बोलो, आप सब अपने अपने वॉइस रख सकते हो, ठीक है। आप सारे इक्वल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो है, पर यूनिटी होनी चाहिए यार, ये होना चाहिए, तब आएगा मजा। गुरुदेव की शरण में आके कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आ जाता है गुरुदेव की शरण में आके। हाँ। बस जो
होने दो, बिल्कुल जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा, बस चलते चलो। ने पकड़ लिया ना हाथ, बस अब चलना, बहुत न बढ़िया। देख कि आगे क्या है क्या नहीं, बस चलते चलो हाँ। और उपाय करते चलो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बस चलते रहो गुरुदेव का नाम लेके, उनका आशीर्वाद बस, है, बस। सारा काम वो स्वयं करते हैं, छोटा छोटा काम भी गुरुदेव जय- स्वयं करते हैं। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये हुई बात भैया, एक तो टेंशन मुझे थी कि मैं कैसे चूज़ करूँगा कपड़ा या क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ये काम गुरु बहनों ने ले लिया, तो देखते हैं आगे कैसे प्रोसेस होता क्या है। कह रहा है बेटू? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो हम जो क्या कह बात, रहा है बेटू? सुषमा जी आपका माइक ओपन है, वो दवाई से अपना माइक बंद कर लीजिए। फ़ोन कहाँ चला गया? अबे फ़ोन दे जाओ बेटा। तो मैं बात कर रहा था कि भ्रम के ऊपर में जो बात मैंने की, तो हमें क्या है अपनी साधना में, मुझे क्या पता एक दिन यहाँ क्या रखा है। सुषमा जी अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक ओपन है। चलो मैंने बंद कर दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो भ्रम जो है, भ्रम की स्थिति बहुत नीचे की स्थिति है, तो हमें इस डाउट में नहीं फंसना है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं या जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, उसको रख के नए दिन की नए फ्रेश माइंड के साथ शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम ना फंसे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको कैसे कैसे गुरुदेव अपने मिशन में कैसे आपका सहयोग लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आगे की बात है। तो अपनी ही साधना से ऊपर उठने की बात है। पहले तो ये कि अपनी साधना करो, फिर अपनी ही साधना से स्वयं ऊपर उठो कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये किसी मकसद, विशेष मकसद के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो अनुभूतियाँ या भ्रम जिससे पैदा हो रहा है, वो भ्रम जो है वो उससे आप निकल जाओगे। मेरा फ़ोन देना। तो दूसरा प्रश्न क्या था? फ़ोन चाहिए। अच्छा, उसके बाद हाँ, भ्रम क्या है, ये हो गया। इस पे एक और इनका प्रश्न है, वो है, एक प्रश्न और रह गया, ये है, क्या ये सच है कि हम जो भोगते हैं सुख दुख वगैरह, वो हम हमारे प्रारब्ध के कारण ही भोगते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति इसमें कारण नहीं होता? अगर यह बात ठीक है, तो अगर कोई मेरे साथ गलत या सही करता है तो वो सिर्फ मेरे प्रारब्ध के कारण कर रहा है, उसका चित्त का इसमें रोल नहीं हुआ। ठीक इसी तरह दुनिया में कोई भी व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा होता है तो वो उसके स्वयं के प्रारब्ध के कारण हुआ ना कि किसी और के कारण। इस तरह से तो किसी का भी चित्त किसी दूसरे को पीड़ा या शांति देने में असमर्थ है, क्योंकि जिसको जो भी मिल रहा है वो उसके प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। इस हिसाब से जब चित्त जो कि कुछ गलत या सही कर ही नहीं सकता, तो कर्म संचित कर ही नहीं सकता, और ऐसे फिर प्रारब्ध भी नहीं बन सकता, क्योंकि भोगने वाला भी चित्त ही है, अर्थात किसी का कोई प्रारब्ध रहेगा ही नहीं। इसके उलट अगर हम मानते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध के कारण है, भिन्न भिन्न चित्तों के कारण हो रहा है, तो हम यह नहीं कह पाएंगे कि जो हो रहा है वो अपने कर्मों का फल है, क्योंकि बाकी सभी चित्त अपने हिसाब से दूसरों का हित अहित करने में स्वतंत्र हुए, ना कि किसी और के कर्म प्रारब्ध के हिसाब से ही किसी को सुख दुख पहुंचाने में ही बंधे हुए। इस तरह तो यह बात हम कह ही नहीं पाएंगे कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, क्योंकि प्रारब्ध का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा और कर्म सिद्धांत सही नहीं ठहर पाएगा। इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है भैया। तो ये इनका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये फंस गए हैं कर्म में, कि कर्म के फल भोग कैसे होते हैं, जब हम कुछ करते ही नहीं तो फिर हम उसको भोगते क्यों हैं। ये सिस्टम है, ये कर्म फल का जो सिस्टम है, ये इनका प्रश्न है कि कर्म सिस्टम क्या है इन एक्चुअली। देखिए, जो सिस्टम है आपका, दूसरे व्यक्तियों का और सबका,
जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ये कर्म बंधन की वजह से ही कटते हैं। ठीक है, ये कर्म बंधन ही है, ये कर्म ही है। ये जो आप प्रेम में फंसे हुए बेटा है, पत्नी है, पति है, ये सारा है, ये बंधन जो है ये कर्म है, कर्म बंधन है, जिसे कहते हैं धर्म। ठीक है, कर्मों को हम धर्म का नाम भी दे सकते हैं कि ये मेरा धर्म है। पिता धर्म है, माता धर्म है, बेटे का धर्म है, शिष्य धर्म है, ये धर्म है और ये धर्म बंधन है। ठीक है, और बंधन जो है, बंधन का अर्थ क्या है? दो चीज़ें बंधी हुई होती हैं तब बंधन होता है, एक सिंगल का बंधन नहीं है। बंधन दो चीज़ों में ही हो सकता है। ठीक है, तो बंधन को तोड़ना मतलब इंडिविजुअलिटी में जाना। ठीक है, मतलब उस परम सत्ता में जाना। एक तो इंडिविजुअलिटी है कि मैं अपने चित्त की इंडिविजुअलिटी क्रिएट करूँ। एक इंडिविजुअलिटी है कि सर्वभौम सत्ता एक ही है वो, उसमें जाना। वो इंडिविजुअलिटी की सर्वभौम सत्ता में मिलना, उस अल्टीमेट आइडेंटिटी में मिलना, ये एक है। और एक है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो चित्त है, मैं इंडिविजुअल हूँ इस दुनिया में राशिद, तो वो इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करना, ये चित्त की इंडिविजुअलिटी है। चित्त जो है एक तरह का घड़ा है। मैं जब आपके साथ बात करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मेरे अंदर जो भी भावना होती है वो भावना उस चित्त के पिटारे में जमा हो जाती है। इसमें आप क्या हो, कैसे हो, ये आपका चित्त का, आपका हिसाब किताब है। ठीक है, मैं कैसे उस व्यवहार करता हूँ आपके साथ, वो मेरा व्यवहार संचित होता है। आपका व्यवहार अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, वो मेरे चित्त में संचित नहीं होता। मेरा व्यवहार मेरे चित्त में संचित हो जाता है। ठीक है, तो मेरे चित्त में एवरीडे कुछ ना कुछ संचित हो रहा है। कुछ व्यवहार जो मैं करता हूँ वो मेरे चित्त में जाके जमा हो जाता है। अब वो जो व्यवहार जमा हो जाता है, कर्म फल जिसे हम कहते हैं, उस कर्म फल को वो व्यवहार वो वापस आता है, क्योंकि मैंने कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन मुझे भोगना पड़ता है। तो एक्शन है कि मैं व्यवहार करूं, हर दिन सांस लेना, बात करना, किस लहजे से बात किया, किस भाव से बात किया, तो ये मेरा एक्शन है और इसका रिएक्शन चित्त है। चित्त वही चीज़ आपके पास वापस भेजता है। तो इसे कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ये किस चित्त के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, कैसे हैं, इससे मेरी टोकरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी टोकरी में फ़र्क पड़ता है कि मैं इन सब को कैसे देखता हूँ, इन सब से व्यवहार कैसे करता हूँ। वो व्यवहार को करना, उस एनर्जी को भेजना, वही एनर्जी जो मैं भेज रहा हूँ एक्चुअल में मेरे चित्त में जा रही है वो, और वही एनर्जी चित्त में मेरे को रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है, जैसा मैं किसी के बारे में सोचूं अच्छा, तो मेरे चित्त में अच्छाई क्रिएट होगी, तो मेरी तरफ अच्छाई ही आएगी। ठीक है, उसी समय नहीं आएगी। ठीक है, सही समय पे जब अच्छाई का समय होगा, आने के लिए ज़रूरत होगी मुझे, तब आएगी, मेरी मदद करने के लिए आएगी। तो इसी तरह से मैं बुराई करता हूँ तो बुराई भी चित्त में जमा होगी और वो उस समय आएगी जिस समय बुराई अपना पूरा अच्छे से काम कर सके। ठीक है, जब बिल्कुल सही ढंग से होएगा तब आएगा वो चित्त फलित होगा। तो कर्म प्रारब्ध जो है, कर्म प्रारब्ध का मतलब है अपनी ही टोकरी में हम संचित करते हैं। जो अब महात्मा बुद्ध को अगर आप ले लो, ठीक है, महात्मा बुद्ध का रिएक्शन नहीं है कुछ भी। महात्मा बुद्ध का कर्म प्रारब्ध संचय क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो भी लोग उनसे व्यवहार कर रहे हैं वो सिर्फ उसके हिसाब, अपने चित्त के हिसाब से रेप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहे कुछ भी। बौद्ध जो है, जो बौद्ध है, बौद्ध का अर्थ ही क्या है? मौन का अर्थ क्या है? साधना में कर्म संचय नहीं होता मौन में। ठीक है, मौन रखना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? जितना मेडिटेशन आप करते हो उतना ही आप अपने आप को सीमित करते हो, मतलब अपने आप को समझने की कोशिश करते हो कि मैं क्या हूँ। ये जितनी भी दुनिया है ना, इसमें कोई ये समझ ही नहीं रहा कि वो जो कर रहा है वो सारा खेल अकेला ही खेल रहा है। जो लोग उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो उसके चित्त अट्रैक्ट करता है उसको, इसको ये फल देना है तो ये आम देना है, इसको आम वाले को बुलाओ, इसको अमरूद देना है, अमरूद वाले को बुलाओ। मैं कर्मों के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जो दुनिया है ना, वो आपके प्रति कोई षड्यंत्र नहीं कर रही। लोग कहते हैं ना वो मेरे षड्यंत्र कर रहा है, वो मेरा दुश्मन है, ये कोई कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। आप एक जगह खड़े हो और आपका चित्त ही आपके लिए वो सारी चीज़ें ला रहा है, क्योंकि वो उसको देना है आपको।
आपने जो संचित किया है दूसरों के प्रति वो आपको देना है, तो उसको देने के लिए कोई व्यक्ति तो आएगा ना। तो हवा में तो कोई घटना नहीं घटेगी, किसी व्यक्ति के माध्यम से घटेगी। अब उस व्यक्ति का कर्म प्रारब्ध होगा कि उसका व्यवहार होगा, उसकी नेचर होगी कि वो ऐसा काम करता है, तो चित्त उस व्यक्ति को पकड़ेगा कहीं से भी और उसके माध्यम से आपका फल आपको दे देगा। उसका अपना कर्म संचित हो गया कि उसने किया, क्योंकि वो उसके लायबल था। चित्त ने उसको चुना क्योंकि वो ऐसा करना चाहता है, उसके व्यवहार में ऐसा है, इसीलिए उसको अट्रैक्ट करके वो उसका कर्म हो गया। बाकियों को नहीं चूज किया, बाकियों ने वो कर्म नहीं किया क्योंकि उनके व्यवहार में नहीं है। तो जो भी व्यवहार में होगा चित्त उसको यूज करेगा। आप अगर हायर लेवल पे देखो तो आपका और उस बंदे का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। आपका किसी के साथ माता पिता दोस्त बंधु दुश्मन यार कोई कनेक्शन नहीं है किसी का भी। ये कनेक्शन सिर्फ इस्टेब्लिश किए गए हैं आपको उस चित्त में संचित पाप और पुण्य जो आपने किए हैं उसका एहसास दिलाने के लिए। और जो बुद्ध है, जो कोई योगी है, वो बौद्ध में चला गया, मतलब अपने ज्ञान में चला गया, उसने देख लिया कि मेरे सिवाय कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो अहम ब्रह्मास्मि है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल सही बैठता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। बाकी सब मेरे लिए कार्यरत है, पूरी दुनिया मेरे लिए कार्यरत है। तो मेरे को कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती अगर मेरे टोकरी में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस क्या है, एक तो आप ये समझ जाओ कि आपके साथ जो भी रिएक्शन हो रहा है ना, आप फर्दर उस पर एक्शन ना करो। तो बुद्ध यही करते बुद्ध का जो यात्रा थी यही थी, उनका कर्म संचय था। तो लोगों ने उनके प्रति कई तरह के व्यवहार किए, कुछ ने अच्छे किए, कुछ ने बुरे किए, कुछ ने गाली दी कि तुझे शर्म आनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपको कहे आके कि तुम राजा के बेटे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए भीख मांगते हुए, और तुम दूसरे बच्चों को भी अपने साथ लगा रहे हो भीख मंगवाने के लिए। तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है और तुम ये पहन के घूमते हो, क्या हासिल हुआ तुम्हें? जब उनको कुछ हासिल नहीं हुआ होगा, जब वो नहीं पहुंचे वहाँ तक इनलाइटनमेंट पे, रास्ते में है, तो गालियाँ पड़ी है उनको बहुत सारी। अगर वो कहते कि नहीं जी ये बहुत अच्छा रास्ता है, आप मेडिटेशन करके देखो मेरे साथ, देखो आपको आनंद भी लगा, तो वो उस चीज़ में गए नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे वो बढ़ते गए वैसे वैसे वो मौन होते गए, क्योंकि जो भी आ रहा था उनकी तरफ वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आ रहा था, वो उनके अंदर से ही आ रहा था। व्यक्ति विशेष को तो सिर्फ बहाना बनाया गया था। तो कर्म प्रारब्ध जो है वो आपका व्यवहार से जमा होते हैं आपकी टोकरी में, और दूसरे व्यक्ति विशेष जो बंधनों में बंधते हैं आपसे, वो इसीलिए बंधते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ मिलनी है और उसको वो चीज़ निकालनी है, उसको वो चीज़ देनी है। जिस दिन आप पूर्ण रूप से इस चीज़ सत्य को जान जाओगे, अनुभूत कर लोगे, और आपका रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। आपके चाचा जी मर गए, आपकी चाची मर गई, आपके पिताजी चले गए, आपकी माताजी चली गई, ये हो गया वो हो गया, नौकरी चलेगी, कल ये होना है वो होना है, वो समय के हिसाब से अपना कर्म करेगा, समय के हिसाब से अपना कर्म करेगा, और जितनी उसकी क्षमता है वो उसको पालन करेगा उस चीज़ के हिसाब से। लेकिन उसके चित्त पे उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, रोना, बिलखना, वियोग में बहना, ये करना वो करना, वो उसका कार्य नहीं है। वो एक्सेप्टेंस में आ जाता है कि ये सब ठीक है भाई, ये दुनिया ठीक है, ऐसे ही चलना है, ये सारी कठपुतलियाँ हैं, इनकी डोर किसी और ही के हाथ में, और ये सारे जो कर रहे हैं ये अपने ही कर्म संचित हैं, करते जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भोगते हैं, फिर आते हैं, फिर भोगते हैं, फिर आते हैं। तो कर्म प्रारब्ध है और दुनिया भी है जब तक आपको दिखती है। और जब आप मौन हो गए, इसका अर्थ बिल्कुल यही है कि किससे बात करोगे और क्या बात करोगे, आप क्या बताना चाहते हो किसको। आप तो अकेले ही हो, बाकी सारे तो सिर्फ माध्यम अपने अपने। अब आप इन सबको अगर इंडिविजुअलिटी देखो तो सब अपने अपने अलग है, कोई किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। हायर लेवल पे अगर देखो चेतना के, तो कोई किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अपने चित्त से ही लगे हुए हैं। चित्त उनके साथ खेल रहे हैं और वो चित्त के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो बाहर किसी से कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका चित्त ही है जो उनको सुख और दुख का अनुभव करवाता है। इसीलिए जब चित्तमय कोश में आप ऊपर उड़ते हो, जो आप अलग हो जाते हो चित्त से, यहाँ पर आप अपने चित्त को देखते हो। मैं यहीं की बात कर रहा हूँ कर्म प्रारब्ध की। यहाँ से आपको अपना चित्त दिखता है कि मैं तो जीवन भर इसके अधीन रहा, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरे घर, मेरे भाई, मेरे सारे तो इस चित्त की वजह से ही मेरे से व्यवहार कर रहे थे। वो अच्छे होते अगर मेरे कर्म अच्छे होते,
वो बुरे, क्योंकि मेरे कर्म चित्त में संचित बुरे हैं, तो मेरा भाई बहन माँ बाप कोई अच्छे बुरे है ही नहीं, सिर्फ मेरा चित्त ही संचित करके बैठा था और मैंने अपने चित्त को ही दूर करना है। तो चित्त को दूर करने का, कर्म सारे भोगने का आपके पास समय नहीं। तो ये कर्मों को कृष्ण कहते हैं कि मुझे सारे धर्मों को सरेंडर कर दे। कहते हैं सारे धर्मों को मुझे सरेंडर करने का अर्थ यही है, बिल्कुल यही है कि जिनको तू बंधन समझ के भोग रहा है कि मेरा पिता मेरा माता, तू रो रहा है, तड़प रहा है। अर्जुन कह रहा ये मेरे भीष्म पितामह, मैं इन पे बाण कैसे चलाऊं, मैं तो इनकी गोदी में खेला हूं। तो उन्होंने उनको यही कहा कि तू अपने ही चित्त को देख रहा है, तेरा चित्त तेरे से पितामह बन के सामने खड़ा है, तेरे को व्याकुल कर रहा है, तू इस चित्त से दूर निकल। तो कृष्ण ने उनको भीष्म पितामह पे वार करने के लिए नहीं कहा या भीष्म पितामह की हत्या करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा कि तू पहले तो अपने चित्त से बाहर निकल, तू क्या है, तू जो ये सब समझ के बैठा है, भीष्म पितामह का अपना काम है वो जो कर रहे हैं, और तेरा भीष्म पितामह के साथ कोई वैर नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। इस धर्म को त्याग और मेरी शरण में आ जा। तो धर्म को त्यागने का अर्थ है कि तू सिर्फ अपने चित्त को देख कि चित्त ही है जो तेरे को ये धर्म में बांध के है, तो इसका त्याग कर। तो धर्म का त्याग करने का अर्थ है तू चित्त का त्याग कर। चित्त में बहुत सारे धर्म है, एक धर्म तू निभा लेगा, दूसरा फंसा लेगा तुझे। फिर तेरा गुरु आ जाएगा द्रोण, फिर तेरा भाई आ जाएगा, फिर तेरे मामा जी आ जाएंगे, ठीक है, तेरे सारे रिश्तेदार, एक एक धर्म तेरे सामने आएगा। तो तू कितने धर्मों को करेगा, पालन करेगा? वो सारे आते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे कभी। तो तू सारे धर्मों को त्याग कर, यानी कि तू अपने चित्त को सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि सारे धर्म चित्त में ही संचित है, सारे कर्म प्रारब्धों की वजह से ही धर्म है। तो जब तू मेरी शरण में आया तो तू इनको छोड़ दे। अब ऊपर उठ के देख तुझे क्या दिख रहा है ऊपर से, तुझे कोई दिखेगा ही नहीं। ये सारे मरे हुए हैं, ये सारे अपने अपने कर्म में मरे हुए हैं। तू कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तेरे साथ भी मैं कर रहा हूँ, तेरे माध्यम से भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको देना है। तो चित्त मेरे अधीन है, तेरा चित्त, इन सब का चित्त मेरे अधीन है। मैं चित्त के माध्यम से ही सब कार्य करता हूँ। चित्त शून्य हो गया, चित्त डेड हो गया अगर चेतन ना रहा, अगर मैं उसमें ना रहूँ, मैं क्रियात्मक शक्ति उसमें ना रहूँ, तो चित्त कुछ नहीं है। तो सारे चित्त में मैं रहता हूँ, सारे धर्मों में मैं रहता हूँ। तो तू मेरी शरण में आ तो मैं तुझे उस चित्त से मुक्त कर दूंगा। तो सारे धर्मों को त्याग, उस चित्त को त्याग, तो मैं तुझे उस पोटली से मुक्त कर दूंगा। तब तू देखेगा अपनी सार्वभौम सत्ता की तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं। लेकिन जब तक तू चित्त के पीछे पड़ा रहेगा तब तक धर्मों के पीछे पड़ा रहेगा। धर्म का अर्थ है रिश्तों के पीछे पड़ा रहेगा। कर्म प्रारब्ध तुझे भोगने ही पड़ेंगे। जब तक तू धर्म का त्याग नहीं करता, यानी कि रिश्तों का त्याग नहीं करता, तब तक तू अपने चित्त से ऊपर उठ नहीं सकता, कर्मों से ऊपर उठ ही नहीं सकता। इसीलिए मौन हो जा, इसीलिए मेरी शरण में आ जा, इसीलिए तू मुझे सुन। जो ज्ञान दिया उसको अर्जुन को, वो यही कहा कि तू शांत हो जा, अपनी व्यथा अपनी व्याकुलता को शांत कर और मुझे सुन। जान है क्या ज्ञान, गीता का ज्ञान यही है कि तू सिर्फ सुन मुझे, जान ले अपने आप को। तू कौन है, तू इंडिविजुअल है, जैसे ये इंडिविजुअल, तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं, क्योंकि तुम त्याग सकते नहीं किसी को। जो तुम्हारे अधिकार में है तुम वही कर सकते हो, अपने अधिकार से बाहर जाके नहीं कर सकते। भीष्म पितामह का चित्त में कुछ नहीं कर सकते तुम अपने चित्त का त्याग कर लोगे तो भीष्म पितामह का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा वो भी मुझ में ही मिलने वाला है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है। तुम अपना व्यवहार बंद करो तो वो। हाँ, नरहरि भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, तो राशि भाई अगला हमारे साथ जो व्यवहार करता है तो वो उसका कर्म प्रारब्ध तो बनता है। हाँ बनता है, बिल्कुल उनका कर्म प्रारब्ध है, उनकी टोकरी है। वो समझ रहे हैं कि वो आपके साथ कर रहे हैं। हाँ, वो सोच रहे हैं आपके साथ कर रहे हैं। अब आप उस बात को, मैं बुद्ध की एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि बुद्ध के साथ लोग कर्म व्यवहार कर रहे थे ना, अच्छा और बुरा। क्या बुद्ध ने अच्छा और बुरा व्यवहार किया? क्योंकि बुद्ध इस सच्चाई को जानते थे कि मैं किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं अपने साथ ही व्यवहार करता हूँ। तो उच्चतम व्यवहार, जिस राम व्यवहार की बात करते हैं, तो राम किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करते, राम स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं। उस धोबी में भी राम ने स्वयं को देखा, उस रावण में भी स्वयं राम ने देखा, सब में राम को देख के ही राम जैसा व्यवहार किया। अगर मैं अपने साथ व्यवहार करूं तो मैं कैसा व्यवहार करूं?
तो अपने साथ अपना व्यवहार करना ही उच्चतम व्यवहार है। अगर आप किसी को इंडिविजुअल अलग मान के व्यवहार करते हो तो कर्म संचित करते हो। तो जब गुरुदेव को अर्पित हो गए कि मैंने अपने सारे कर्म गुरुदेव को अर्पित कर दिए, उसके बावजूद भी हमारे साथ जो व्यवहार होता है तो वो क्यों होता है? कोई बुरा व्यवहार अगर करता है तो आपने सरेंडर किया ना, आपने सरेंडर किया, तो उस व्यक्ति को कैसे पता होगा कि आपने सरेंडर किया? आप उसे बताओगे मैंने गुरुदेव को सरेंडर कर दिया, तुम कुछ भी करते हो, ऐसे बताओगे जाके? नहीं बताओगे। आपने सरेंडर कर दिया, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर वो चीज़ घटित होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपको क्या लगता है आपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया तो घटनाएं, बाहर के लोग आपकी अच्छाई में आ जाएंगे? वो और बुराई में आएंगे, आपको सरेंडर करने नहीं देंगे। वो चित्त जो आपका है ना, चित्त आपको बचने नहीं देगा। चित्त ग्लू है, चित्त चिपका हुआ है आपके साथ। उसे पता चलेगा ये मुझे सरेंडर कर रहा है, तो वो ऐसे ऐसे कर्म बाहर निकालेगा कि आपको गुस्सा दिलाएगा, दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ के लाएगा। आपको लगेगा ये व्यक्ति विशेष ने मेरे साथ कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति विशेष को लाया कौन है? आपका चित्त, आपके कर्म संचित लाया कि आप उस चित्त से बाहर ना निकल सके। यही माया है कि माया निकलने नहीं देगी। चित्त ही माया है, चित्त में ही माया के ही सारे धर्म है। तो इसका जैसे अभी हम किसी के साथ बुरा व्यवहार अगर नहीं करते और हमारे साथ जब बुरा व्यवहार होता है तो उस समय मौन धारण होना चाहिए। नहीं, क्यों? आप उच्चतम व्यवहार करो। आपको लगता है आपने कोई गलती की थी जिसकी वजह से आपके साथ ये व्यवहार हो रहा है? एक्सेप्टेंस में आओ, खत्म करो उस चीज को। है हिम्मत आप में एक्सेप्टेंस की? मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए हुआ कि मैंने पहले कोई गलती की हुई थी, तो फिर ये तो हो गया ना कि हमारा पूरा समर्पण कहाँ हुआ? फिर वो मेरे सारे कर्म तो वापस मैं भोग रहा हूँ, तो फिर वो समर्पण कहाँ हुआ? वो तो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने ओवरनाइट समर्पण हो गया? एक दिन में समर्पण होना संभव है? आपको लगता है? समर्पण का अर्थ क्या है? आपने समर्पण किया आज, ठीक है, समर्पण किया, ये कैसे पता चलेगा कि समर्पण हो चुका है? हो सकता है कि उस समर्पण की वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 साल लग जाए। आपने तो कर दिया वेरिफिकेशन, क्या वो परम सत्ता वेरीफाई नहीं करेगी? आपके कोने कोने में, अंग के जिस्म में जाके, ब्रेन के हर हिस्से में जाके वेरीफाई नहीं करेगी? आपको टेस्ट नहीं करेगी? तो एग्जाम्स क्यों है? साधना में एग्जाम्स किस लिए आते हैं? जो व्यक्ति सरेंडर करता है उसी का ही एग्जाम होता है। साधना में हर क्षण होता है, सिर्फ वेरिफिकेशन की जाती है। जिस दिन फुल वेरिफिकेशन होगी ना सरेंडर की, उस दिन तो आपको समाधि लग जाएगी, रहस्य पता चल जाएगा सारा। तो सरेंडर आज आपने किया है, उसकी वेरिफिकेशन ये चित्त माध्यम है उस परम सत्ता का वेरिफिकेशन के लिए। चित्त के सारे ऐसे ऐसे कर्म निकल के आएंगे, लोगों के माध्यम से देखा जाएगा कि आपके साथ व्यवहार हुआ तो आपने कैसा व्यवहार किया, कैसा रेप्लिकेशन दिया। आप स्वयं व्यवहार कर रहे हो या आपने वो चीज़ सरेंडर कर दी है कि गुरुदेव जो भी होगा, तो आप सत्य को धारण करोगे। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप सत्य को धारण करोगे। आपने अगर कोई गलती की जिसकी वजह से ये व्यवहार हो रहा है, उसको एक्सेप्टेंस में लाओगे कि ठीक है भाई ऐसा हुआ था। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ, राइट? मैं खुद, मेरे दोस्तों के साथ मेरा एक व्यवहार है पहले, उस व्यवहार में बड़ी त्रुटियां थी, झूठ था। आज जब मैं उनके सामने प्रस्तुत होता हूँ सत्य को लेके, तो उनको वो झूठ लगता है। अब मैं उनको यकीन नहीं दिला सकता कि ये वाला झूठ नहीं है, वो वाला झूठ था, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ओके ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसकी आर्गूमेंटेशन में जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इस राज शिव को नहीं जानते, वो उस राजू शर्मा को जानते हैं जो उनके साथ पढ़ता था, जो उनके साथ रहा, वो उसको जानते हैं, इसको नहीं जानते। इसलिए वो व्यवहार इसके साथ नहीं कर रहे, वो उस व्यवहार का रेप्लिकेशन दे रहे हैं। लेकिन अब ये वो है ही नहीं जिसके लिए कर रहे हैं, अब ये है और ये अलग है। तो ये क्या, ये एक्सेप्टेंस में ये जानता है कि यहाँ पे मैं अपनी करूँगा कि मैं गुरु के प्रति समर्पण हूँ, भाई मेरे गुरुदेव बड़े अच्छे हैं, भाई मैं बदल चुका हूँ, ये सब उनको नहीं समझ में आएगा नरहरि भाई। सिर्फ तो मेरा तब नहीं बनेगा, प्रारब्ध कर्म का प्रारब्ध बनना बंद हो जाना, उसके लिए क्या रहेगा कि अभी नहीं तो वो अगला हमारे साथ क्रोध करना चाहे, या तो हम क्रोध करेंगे या नहीं करेंगे। क्रोध करेंगे तो प्रारब्ध बनेगा अपना। देखिए जो अंतिम पथ है ना आपका, मुझे आपका पूरा प्रश्न समझ नहीं आया, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अंतिम पथ है ना, इस अंतिम पथ पे चलने का अर्थ है कि आपके शब्द, आपकी रिएक्शन मौन की तरफ जाएगी, कम हो जाएगा। अब आपको कुछ, अगर आपकी स्थिति एक संत की होती है, किसी ऋषि की होती है, तो वो शांत अवस्था होती है, राइट?
लेकिन पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में तो शांत तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति रह भी तो नहीं सकता है ना, कैसे रह सकता है? हो सकता है। भौतिक व्यवहार का अर्थ शांत का अर्थ शब्द नहीं, मौन का अर्थ चुप होकर बैठना नहीं है। मौन का अर्थ है मेरी इंद्रियाओं का मौन होना। आप अपना व्यवहार को उनके व्यवहार से एक्सेप्टेंस में ला सकते हो कि ठीक है जी आपको ये चाहिए। आप अपने व्यवहार से रोष हटा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यवहार, जब हम किसी से बात करते हैं ना नरहरि भाई, तो हमारी बात में भाव, रोष, एंगर, महानता, ज्ञान, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपने व्यवहार से अलग कर दो, बिल्कुल सिंपल व्यवहार कर दो। जैसा उन्होंने कहा, आपके शब्दों के अर्थ बिना किसी ईगो के, बिना किसी रोष के होने चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल साधारण और सिंपल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नरहरि भाई, आप थोड़ा माइक पास रखो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा प्रारब्ध क्यों नहीं बनेगा? और ये जो आपने अभी जो व्यवहार कहा, उस व्यवहार में फिर हमारा प्रारब्ध आउट नहीं होगा ना कि भाई ये नया प्रारब्ध बन गया। नया प्रारब्ध किस परिस्थिति में नहीं बनता है ये? हाँ, नया प्रारब्ध किस परिस्थिति में नहीं बनता है, राइट? हाँ, तो नया प्रारब्ध उस स्थिति में नहीं बनता है कि मैं और नरहरि में कोई अंतर नहीं है। मेरा कर्म अपने साथ ही अगर है, जो मैं व्यवहार आपके साथ करूँगा, वो मैं ये समझ के नहीं कर रहा कि मैं नरहरि प्रसाद जी के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, मैं राजशिव के साथ ही व्यवहार कर रहा हूँ, मैं अपने साथ ही व्यवहार कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई आपके प्रति ना, मैं चाहूँगा मैं अपने प्रति द्वेष रखूँ, अहंकार रखूँ, ज्ञान रखूँ, नहीं। इंसान ज्ञान बाहर दिखाता है, अहंकार बाहर दिखाता है, सब कुछ बाहर के लिए है, दुनिया के लिए, अपने लिए उसका कुछ नहीं होता, वो अपनी सच्चाई जानता है। तो मैं अगर अपनी ही बात पे ध्यान देता हूँ, मैं अपने खुद से बात करता हूँ, सारी दुनिया में मैं अपने आप को ही देखता हूँ, सर्व खल विदम ब्रह्म को जानता हूँ, तो मेरा व्यवहार स्वयं के प्रति जैसा है वैसा ही मैं आपके प्रति करता हूँ, तो ही वो उच्चतम व्यवहार है। जिस राम के व्यवहार की मैंने अभी बात की है, वो वही व्यवहार है। राम ने सबको इम्पोर्टेंस क्यों दी? क्योंकि वो खुद को इम्पोर्टेंस देते थे। आज राम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। वो व्यक्ति जो स्वयं समझ के सबके साथ व्यवहार करे, वो उच्चतम व्यवहार है। आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, इसको छोड़ के आप ये सोचो कि मैंने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, मुझे कहा कि तू अहंकारी है। दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो आपको कह रहा है कि तू अहंकारी है, तेरे में ये है, तेरे में वो है, तू ये कर रहा, वो कर रहा, उसने ये कह दिया। अब जब मैं अगर कहूँ, मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और शीशा मुझे कहा कि राशिव तेरे में अहंकार है, तू ज्ञान जानता है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो मैं अपने आप को कैसे जवाब दूंगा? शीशे पे गुस्सा होऊंगा, शीशे को खड़ा होकर कहूँगा तू नहीं जानता कुछ भी, तेरे को क्या पता मैं कैसे कर रहा हूँ? तो मैं शीशे पे गुस्सा नहीं हो सकता, राइट? तो मैं उससे कैसे व्यवहार करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं शांत व्यवहार से अपने आप की स्टडी करूँगा, अपने आप को शोधन करूँगा और उस चीज़ को रखूँगा जो सही है। अगर वो नहीं है तो मैं एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाऊँगा उसको, मैं कहूँगा ठीक है, जैसा आपको लगता है आप वैसा सोचो, आप अपनी साधना करते रहो, मुझे अपनी साधना करने दो, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं सकता उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी दूसरे चित्त को समझा नहीं सकता, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार तो मैं उनको बता सकता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये समझ के कर रहा हूँ, फिर वो दूसरा रिएक्शन देगा, इस तरह से वो कंटिन्यू होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप इसको बदल नहीं सकते। आप अंदर से खुद बदल चुके हो, ये एहसास आपको 2 कन्वर्सेशन में आ जाएगा कि आप अंदर से बदल चुके हो, आप इसको नहीं बदल सकते। और इस कन्वर्सेशन का मूल उद्देश्य उसको बदलना है ही नहीं, उसके व्यवहार को, उसकी सोच को बदलना है ही नहीं। मूल उद्देश्य है अपने व्यवहार को उसके प्रति संतुलित रखने का, कि 2 कन्वर्सेशन हुई, 2 में आपने अपने आप को संतुलित रखा, और जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैं ठीक हूँ लेकिन ये फंसा हुआ है, आप उस कन्वर्सेशन को कट कर दोगे, नमस्कार, ठीक है भैया, जैसा आपको लगता है आप वैसा ही करो, वैसा ही उचित करो, आप निकल जाओगे। झगड़ा करता है हमारे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नरहरि भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी ठीक से। हाँ, मैं चेंज करता हूँ। हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे साथ कोई झगड़ा कल को करता है तो वो मेरे अंदर ही उसके बीज थे, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, आपके बीज थे और आपके बीज ने उसको अट्रैक्ट किया आपको वो कर्म फल में डालने के लिए। अब उस कर्म फल से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी? जब आप अपने एक्सेप्टेंस में आओ और आप वो रिएक्शन ना दो, वो जो चाहता है वो, आप उच्चतम व्यवहार का प्रदर्शन करो। वहाँ पर उच्चतम व्यवहार में सरेंडर के साथ साथ अपनी रक्षा भी है, ये थोड़ा सा संतुलित करके आपको चलना ज़रूर है।
आप अपनी सुरक्षा में आप अपने सत्य का प्रकट कर सकते हो एक्सेप्टेंस में। कोई अगर आपको मारने आ जा रहा है तो आप सिर तो नहीं झुका सकते ना भाई, तो आपको तो उसको प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी रक्षा भी तो करनी है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है नरहरि भाई, ये तो आपको खुद ही जब आप उस चीज़ को फील करोगे ना तभी आप उस चीज़ को समझोगे कि आपको, आप जब भी व्यवहार करोगे आप बस राम को उच्चतम व्यवहार मान के चलो कि राम होते तो क्या करते। क्योंकि इन्होंने जो प्रश्न किया है ना, बहुत ही ऊंचा प्रश्न किया है। आपने जो YouTube पे प्रश्न पढ़ा ना, ये वास्तव में बहुत ही गहरा प्रश्न है। बहुत गहरा प्रश्न। क्योंकि कर्म प्रारब्ध, अगर अगला कर्म प्रारब्ध भुगत रहा है और उसको जो किसी को मार रहा है, वो जो मार खा रहा है, तो उसका कर्म प्रारब्ध नॉर्मल तो यही माना है, उसका कर्म प्रारब्ध कट रहा है और किसका छड़ रहा है। ये थ्योरी चलती है सामान्य रूप से। एक का तो कर्म प्रारब्ध कट रहा है, जो मार खाए उसका तो कट रहा है, जो दुखी हो रहा है उसका तो भाई कहते हैं ना प्रारब्ध कट रहे हैं। कोई बिस्तर पे पड़ा रहता है, ज्यादा बीमार रहता है तो प्रारब्ध कट रहे हैं, ये माना जाता है। और जो कारण बनता है वो है वो प्रारब्ध बढ़ रहा है, तो दोनों में कर्ता भाव रहता है, तब ये परिस्थिति पैदा होती है। आपने बताया कि जब हमारे अंदर के भाव हैं वो ये आकर्षित करते हैं तभी होता है, और जब हम गुरुदेव को समर्पित हो जाए उसके बाद ये स्थिति नहीं हो। पिछले सारे प्रारब्ध तो एक बार गुरुदेव ने डिलीट कर दिए, तो सिर्फ हमारे एग्जाम लेने के लिए थोड़े बहुत हमको ऐसे टेस्टिंग में लेते हैं ना, पूरे सब तो थोड़ी लेंगे। हाँ, मतलब आपको जो प्रारब्ध भोगने थे ना वो आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, लेकिन टेस्ट के लिए यूज किए जाएंगे आपके, बस यानी कि सिर्फ टेस्ट होगा। हाँ, वो टेस्ट के लिए रखे हुए हैं, बाकी भोगने नहीं पड़ेगा। आप टेस्ट में पास होते रहो और उसके साथ के सारे डिलीट होते जाएंगे। डिलीट करने दी, आप उस टेस्ट में पास हो जाओ, वो सारे कर्म उसके साथ के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप पास करते रहोगे तो टोकरी खाली होती जाएगी, तो आप मौन की तरफ, अपने अंतरात्मा की तरफ, सिंगुलैरिटी में, एकत्व में चलते चलोगे। यानी हम रिएक्शन देते जाएंगे तो हमारे प्रारब्ध बढ़ते जाएंगे, हमारे भी जुड़ते जाएंगे। नहीं, हाँ, तो हम रिएक्शन करेंगे ना अगर, तो हमारे मन में कोई तो भाव रहेगा, वो भाव वापस आएगा मुड़ के। अगर हम भाव रहित रह के बिल्कुल निष्पक्षता से समभाव होके वो काम करें, जैसे मैं अगर मेरे साथ ही व्यवहार करता तो कैसा करता, ठीक है, वैसा है। अब देखो बुद्ध और राम की तो आपने समझ ली, विवेकानंद लेकिन थोड़े ऑपोजिट थे इससे। विवेकानंद थोड़े अग्रेसिव थे। अच्छा, ठीक है। विवेकानंद को जब ये पंडित मोशाई वगैरह होते थे ना, कहते थे तू धर्म का विद्रोही है, तूने ऐसे धर्म में जाके तो अपना ये कर रहा है वो कर रहा है, तो विवेकानंद इनको गालियां देते थे। ठीक है, वो गालियां इसलिए नहीं देते थे कि उनका पर्सनल कुछ मान अपमान हो रहा था इसलिए देते थे। ठीक है, वो उस कर्म से मुक्त थे, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते थे, वो धर्म के लिए कर रहे थे कि तुम समझते नहीं हो धर्म को, धर्म क्या है, तुमने अपने पेट से जोड़ के रखा हुआ धर्म। तो विवेकानंद जब रिप्लाई करते थे तो वो अपनी व्यक्तिगत इम्प्रेशन नहीं करने के लिए नहीं कहते थे, वो एक सार्वभौम सत्ता की तरफ से बात करते थे। जैसे वकील है ना, वो अपने क्लाइंट की तरफ से बात करता है, तो वो उसकी तरफ से बात करता है कि नहीं जी मेरे क्लाइंट ने नहीं किया, इसने ये किया, तो वो उसके क्लाइंट की तरफ से बात कर रहा है, ये इसका पर्सनल नहीं है। तो विवेकानंद जब जिस स्थिति में थे तो वो पर्सनल में नहीं थे, तो जब वो जवाब देते थे तो वो कटु शब्दों का भी यूज़ करते थे और गालियाँ भी देते थे। ठीक है, वो इसलिए देते थे, इनको कड़े शब्द बोलते थे, गालियाँ कड़ा शब्द आप जैसे भी उनको कहो, तो वो सत्ता की, वो कहते थे कि तुम समझते नहीं हो इस चीज़ को और तुमको समझाना भी बहुत मुश्किल है, तो ऐसे शब्दों का यूज़ करते ताकि उनको समझ में आए बात, लेकिन उनको कभी समझ नहीं आई वो बात। तो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ सनातन धर्म बात की है, इसीलिए वो थोड़े से एग्रेसिव भी थे विवेकानंद। ठीक है, और क्योंकि बाकी जो जिनकी हम बात करते हैं वो श्री राम भी बहुत अग्रेसिव थे, जैसे हमें दिखाए जाते हैं वैसा व्यक्ति रावण के साथ युद्ध लड़ने में और बहुत सारे राक्षसों को बिना किसी से वध करने से चुप घबराए ना कुछ ना करे, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव होना जरूरी है। तो राम जो थे ना, उनका अगर आप चित्रण करोगे ना उनके कर्मों के हिसाब से, जो कि वो नहीं जो लिखा गया या दिखाया गया है, आप अपनी समझ के हिसाब से आप अपने आप को एज ए राम चित्रण करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे अग्रेसिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा। जैसे अर्जुन था, अगर अर्जुन को अग्रेसिव होना पड़ा युद्ध में, वो
वो धीमा पड़ जा रहा था इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहा था। लेकिन राम तो थे हमेशा से ही, वो तो जानते थे वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कहाँ अग्रेशन की ज़रूरत है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो वो बाली को मारना या फिर वो वध करना राक्षसों का, वो एक बड़े ही नाजुक इंसान के लिए नहीं, वो तो बड़े ही स्ट्रांग रहे होंगे, स्ट्रांग बिल्ड रहे होंगे, बड़े ही अग्रेसिव किस्म के रहे होंगे। उनकी नज़र ही अगर गुस्से में उठ जाए तो आदमी के प्राण निकल जाएं, ऐसा एग्रेशन उनका होगा, ठीक है। हमें जो चित्रण करके दिखाया गया है रामायण में टीवी में, वो बड़ा ही प्यारा सा दिखाया गया है पूजा करने के लिए, ठीक है। लेकिन व्यवहार जो है ना, वो व्यवहार कोई धारण नहीं करता। व्यवहार अपने साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने साथ जैसा व्यवहार करें वैसा अगले के साथ करते हैं, उसके बावजूद भी अगला तो बुरा ही करेगा ना, वो तो हाँ तो करने दो, वो तो नहीं मानेगा ना। आप में बदलाव आया, उसमें थोड़ी आया है। हाँ, तो वो करता रहे। आप अपने उच्चतम व्यवहार करके अगर आपको लगता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट करो, और उसके बाद उससे कोई वो जब आप उसको डिस्कनेक्ट करोगे तो नहीं, माइंड में नहीं रखना, यानी उस चीज को माइंड में नहीं रहनी चाहिए। आप माइंड में नहीं रख सकते कि उसने उसने मेरे को ये कह दिया या मेरा अपमान कर दिया, फिर आप वो इकट्ठा होता रहेगी वो चीज़, आपको उसको छोड़ना है। हालांकि ये थोड़ा सा देखिए, ये वैसे काम ये डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तब नहीं है जब ये अंदर से साक्षात्कार में आ जाए। डिफिकल्ट तब है जब आप मेरी बात सुन के इस चीज़ को धारण करने की कोशिश करोगे। लेकिन रियलाइजेशन में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल पानी की तरह लगेगा। लेकिन अगर मेरी बात सुन के इसको करने के लिए जाओगे तो होगा नहीं। तो गुरुदेव ने यही कहा कि मेरी बातों से बदलाव नहीं आएगा, मंत्र जाप से बदलाव आएगा, इस ध्यान से बदलाव आएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इससे बदलाव नहीं आने वाला किसी में भी। नहीं, आपने आज काफी क्लियर किया, बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज को, ये कहीं पढ़ के नहीं क्लियर हो सकता है। ये जो कर्म गीता को कई बार पढ़ा है, लेकिन ये जो कर्म का फल जो संचित कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, ये क्योंकि हम श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, लेकिन उस पर हम इतना गहनता से सोचने के लिए समय नहीं होता है। समझो ऐसा ही है कि वो पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो आपने आज किया है ना कि कर्म प्रारब्ध कब पुनः बढ़ते रहते हैं और कब नहीं बढ़ते, एक बात। और कर्म हमारे साथ कुछ भी घटना घटित होती है प्रारब्ध के अनुसार होती है, तो ये समझा जाता था कि पूर्व जन्म में किए हुए फल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन नहीं, हमारे चित्त में जो संचित है वो हमारा चित्त ही ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमारा चित्त ही उस प्रकार के व्यक्तियों को, जिनको ऐसा प्रारब्ध करने का लिखा हुआ है, वो व्यक्ति हमारे पास आके, क्रूर है, बुरे व्यक्ति है, पैसे झगड़ालू व्यक्ति है, वो आके हमारे साथ कुछ भी ऐसा अगर करते हैं तो वो अपना प्रारब्ध संचित कर रहे हैं। और हमारा तो क्योंकि हमारे चित्त ने आकर्षित किया इसलिए हमारा नष्ट हो रहा है, और उसके बाद हम पुनः एग्रेसिव होकर उसको अगर कुछ करते हैं तो पुनः हमारा भी संचित होता है। ये जन्म मृत्यु का बंधन चलता रहता है। यही आपने क्लियर किया ना आज, यही हुआ ना। यही हाँ, तो ये बात बिल्कुल अब क्लियर हुई है। ये समझने के लिए क्लियर हुई कि वास्तव में प्रारब्ध होते क्या, नहीं तो पूर्व जन्म में कोई कर्म किए थे वो है और चित्त के साथ चिपके रहते, इतना है। लेकिन अभी पुनः ये ऐसे बन रहे हैं, और उनको नष्ट करने का यही है कि पुनः हमारा सतोगुणी व्यवहार होने पर, और हम अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार अगर अगले के साथ कुछ समय भी करें तो हमारा प्रारब्ध नया नहीं बनेगा। हाँ, वहाँ से मुक्त हो जाएगा। और ये प्रकृति देखती है कि ये इस कर्म को इसने छोड़ दिया, अब ये इसको भोगने के उसमें नहीं है, अब ये नहीं भोगेगा, तो वो निकल जाएगा। और गुरु ही है जो ये सम्मति देता है, ये ज्ञान देता है कि इस ज्ञान में आया जाए। बिना गुरु के पढ़ा तो जा सकता है, सुना तो जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता, क्योंकि अंदर से बदलाव जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वो अंदर से बदलाव होता है उस नाम से, वो इस ईश्वर के नाम जब से ही वो बदलाव होता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि पतंजलि ने माना है कि बिना ईश्वर के नाम के कोई योग सिद्ध नहीं होता। तो इसमें जो धारणा की बात है, ऋषि ने कही है धारणा पक्की होगी, तो धारणा पक्की सिर्फ वो ईश्वर के नाम से ही होती है, उसी के नाम में होती है कि वो है। अगर धारणा पक्की नहीं तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद निरर्थ है। वो पूरा संवाद, वो गीता पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ धारणा पे डिपेंड है। जिसने गीता को धारण किया है वही बदलाव का हकदार है, वरना वो निरर्थक है गीता। आपने जब प्रश्न पढ़ा ना, तब मेरे मन में यही प्रश्न आया था कि आज राजश्री भाई इसका उत्तर क्या देंगे।
बड़ा जैसे मुझे लगा बड़ा क्यों मैं कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। वो प्रश्न सामने आते ही बड़ा यूं घूमने लगा दिमाग में, कई विचार आने लगे ये इसका सटीक उत्तर क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैंने बहुत गौर से सुना इसको। हाँ। फिर मेरी शंका मैंने आपको पूछी तो गुरुदेव ने बहुत ही सटीक इसका उत्तर दिया। और बहुत ही इसका सटीक। इसका कारण आपने जो सोचा ना कि मैं इसका आंसर दूं, तो मैं इसको कारण बताता हूँ। कल का जो एपिसोड था उसमें मैंने एक बात कही थी लास्ट में कि मेरे घर में ज्ञान है, गीता मेरे घर से जाती नहीं, मैंने इसको मंदिर में डोनेट कर दिया फिर भी ये है, ठीक है। मद्भागवत गीता अभी भी मेरे घर में है। मंदिर में डोनेट करने के बाद वो मंदिर वालों ने वापस मुझे भेज दी, बोले ले जाओ। कृष्ण मंदिर की बात कर रहा हूँ, सुबह शाम आरती हो रही है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये गीता का ज्ञान है। और मैंने गीता पढ़ी नहीं, लेकिन ये गीता मुझे छोड़ती नहीं। इसका सूक्ष्म लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो गुरुदेव जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो भंडार मेरे घर में है, मुझे से एक विवेकानंद की मैं आपको बात बताता हूँ। विवेकानंद सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो कोई व्यक्ति उनके सामने था, शायद फ्रेंच ही था। उनके पास एक बुक थी, तो वो बुक के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे दो बुक, मैं देखता हूँ आप इतनी बात कर रहे हो बुक के बारे में, तो आप बुक मुझे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, आपको तो ये भाषा आती नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सब मतलब थोड़ा सा अहंकारी व्यक्ति उन्होंने समझा। बोला आप मुझे बुक दो तो सही। तो उनको जब बुक दी तो विवेकानंद ने बुक जब पकड़ी, ठीक है, तो उसको सिर्फ स्पर्श किया उन्होंने, बुक को थोड़ी देर के लिए स्पर्श करने के बाद ही उस सारी चीज़ को उन्होंने खोली भी नहीं बुक, और उस व्यक्ति को वापस कर दिया। बोला मैंने पढ़ ली। तो व्यक्ति तो बोला कि ये तो बहुत अहंकारी व्यक्ति है भाई, ये ऐसा कह रहा है। तो बोला ऐसा नहीं होता, बिना पढ़ी आपको आता नहीं कुछ, आपने पढ़ी नहीं, आप कैसे ये आपको प्राप्त होगी चीज़। तो बोला आप किसी भी पेज को खोल के मुझसे कुछ भी पूछ लो। तो उन्होंने पेज खोला, पूछा, और विवेकानंद ने उसको बताया कि ये पेज पे इतना ये सब लिखा हुआ है। अब ये बात सारी की सारी परम सत्ता को डोनेट करती है, उस ज्ञान को डोनेट करती है जो फैला हुआ है सब जगह। यही कार्य गीता कर रही है मेरे घर में। मैं इसको पढ़ता भी नहीं। अगर आज मैं ज्ञान की बात करता हूँ या वैसी बातें करता हूँ जो गीता की बातें निकल के आ जाएं, जो कृष्ण ने बातें की है, मैंने पढ़ी नहीं वो चीज़ नरहरि भाई। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इसका वापस मेरे घर में आने का महत्व यही था कि एक दिन मैं ज्ञान की बात करूँगा, गीता की बात करूँगा, राम की बात करूँगा, व्यवहार की बात करूँगा। वो तो इसमें लिखा हुआ है जिसको मैंने पढ़ा नहीं। तो अगर ये यहाँ पर है और वो गुरुदेव चाहते हैं कि यहाँ पे रहे, तो आप ये समझ लो कि ये तो सिर्फ एक माइक है, इसमें से आने वाली जो ज्ञान है वो उसमें है, वो पहुँच रही है इधर, उसने रखी है ये, क्योंकि वो जानता है कि ये खाली वेसल है, राशिव में वो ताकत नहीं, वो क्षमता नहीं, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान गीता में। तो मेरा गीता के पास बैठना, ठीक है, ये वो परम सत्ता उस वहाँ से वो उसमें है ज्ञान भरा हुआ, और वो मेरे माध्यम से कैसे काम कर रही है, ये इतना बड़ा क्या कहूँ मैं इसको, लोग समझेंगे नहीं, लोग यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं जिस स्टेट में इस समय ये बोल रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ कि नरहरि भाई मुझे कुछ नहीं आता मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ न्यूट्रल, सिर्फ शून्य होके एक्सेप्टेंस में बैठना, यही मेरा कार्य है। सारा कार्य ये परम शक्ति करती है, उस गीता का ज्ञान ये निकालती है। कोई भी प्रश्न आप पूछो, शब्द मुझे समझ में आने चाहिए बस। आप कोई शब्द, फ्रांस का शब्द फ्रेंच ले आओगे तो फिर तो मुश्किल है शब्द मुझे समझ में आना चाहिए। काम सारा गीता ने करना है, काम सारा कृष्ण ने करना है, ये बहुत क्लियर है भाई, ये एब्सोल्युटली। मैं क्या कहूँ अब इस बात को। कई बार ना नरहरि भाई, मैं आपको बताऊँ, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं बैठ के बात करता हूँ, ज्ञान की बात करता हूँ, ये सारी बात करता हूँ, तो ये कहाँ तक सही है फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने ये सोचा ही कैसे कि मैं बैठता हूँ और मैं बात करता हूँ, जब मेरे में वो चीज़ है ही नहीं और वो मेरे माध्यम से आ रही है। तो करने वाला कोई और है, बिठाने वाला कोई और है। मेरा काम तो सिर्फ बैठना है, मेरा काम तो सिर्फ प्रश्न को सुनना है, मुझे तो आंसर पता ही नहीं। अब ये जो प्रश्न मैंने आज पढ़ा है, ये मुझे आज नहीं भेजा उसने, ये उसने भेजा था मुझे 5-6 दिन पहले। मैंने कहा था ठीक है, मैं जब मेरे पास समय होगा तब मैं इस बात का जवाब दूंगा। पढ़ा मैंने उस समय भी था, लेकिन मैंने उसको ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने बस ऐसे ही रख दिया।
और आज जब मैंने देखा, मैंने कहा मुझे कोई प्रश्न आया हुआ है, लेकिन क्या प्रश्न है मुझे नहीं पता था कि ये प्रश्न उसने पूछा हुआ है। जो प्रश्न मुझे याद था जो उसने पूछा था वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो उसका प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि मैं उसी को ही बताऊंगा वो चीज़, ठीक है। तो बाकी जो था वो मैंने पढ़ा नहीं था। ये सारी घटनाक्रम जो है ना, ये सारा सेशन जो होता है, ये पूर्ण रूप से गुरुदेव का होता है। जो थंबनेल बनता है ना, जो फोटो जो आप बाद में जब ये एक तो यूट्यूब पे अपलोड होता है, एक मैं अपलोड करता हूँ, उसका थंबनेल बना के अपलोड करता हूँ। उस थंबनेल को बनाते भी गुरुदेव हैं। ये बात थंबनेल बनने के बाद मुझे पता चलती है। हर रोज़ मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, थंबनेल दिखाता हूँ उनको, मैंने कहा देखो आज का थंबनेल कैसा है, बिल्कुल वही थंबनेल बनता है जो वो चाहता है, ठीक है। ये भी वो करता है, थंबनेल तक गुरुदेव बनाते हैं। और मेरा क्या काम, कुछ नहीं, बैठना ही है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सूक्ष्म चीज़ें हैं जो मैं फील तो करता हूँ, लेकिन शायद बताने का समय नहीं। तो वो चीज़ें बहुत सूक्ष्म रूप से गुरुदेव बहुत अच्छा। हाँ, एक चीज़ और है, एक गुरु भाई का प्रश्न आया था, वो कह रहे थे कि आप जो ये ज्ञानवर्धक सेशन करते हो, इसमें कौन सा टॉपिक कहाँ पर है ना, इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छी बात है। लंबे सेशन होते हैं, लोग पॉइंट पे आके बात कर लें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब मैं ये सेशन बंद करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ, तो मैं ब्लैक आउट हो जाता हूँ। एवरी डे ब्लैक आउट हो जाता हूँ। मुझे सोचना पड़ता है कि किस चीज़ पे सेशन हुआ है आज, क्या सेशन हुआ है, क्या बोला गया है। मैं अपनी वाइफ को पूछता हूँ, अगर वो सेशन सुने उधर से पूछता हूँ, मैंने कहा आज क्या चर्चा हुई है, तुमने सुनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई सत्ता है बोल रही है, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ वो बाहर निकलती है, फिर इस बेचारे राजशिव को कोशिश करनी पड़ती है कि क्या बोला है उसको रिकॉल कर। ये वही स्थिति है जो अर्जुन को ज्ञान दिया था युद्ध में खड़ा होके, और उस समय तो उसने सुन लिया और युद्ध खत्म हो गया, तो कृष्ण से फिर से पूछता है कि जो युद्ध में जो दिया था आपने ज्ञान वो मैं भूल गया हूँ, मुझे फिर से दो। तो कृष्ण ने उनको डांटा था, बोला कैसा व्यक्ति है तू, ठीक है, ये ज्ञान ऐसा होता है, इसको तो ये तो धारण करने वाली चीज़ है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो धारण करने वाली चीज़ है, इसको भूला नहीं जा सकता। फिर से ज्ञान दिया था, ऐसा कुछ था। तो मेरी अवस्था बिल्कुल वही है कि जो सेशन में बोला जाता है वो सेशन के बाद मुझे याद नहीं रहता, तो उसके पॉइंट्स लिखने तो मेरे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि क्या बात हो रही है, लेकिन ये असंभव कार्य है मेरे लिए, मैं सही बता रहा हूँ। लंबे सेशन है तो अब जिसके प्रारब्ध में है, जिसके पास पहुँचने हैं वो तो पहुँच जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे, सामने लाएंगे, कोई चीज़ सामने लाएंगे। हाँ, और मैं कोशिश ही नहीं करता एक्चुअली ये सेशंस को प्रमोट करने की या कहीं भेजने की, मेरे अंदर से होता ही नहीं। मेरे को पता है कि ये एक चुंबक है और ये उनको खींच लेगा जिनकी ज़रूरत है, चाहे वो हज़ारों में एक ही हो, वो एक ही खींच के आएगा। और नंबर सिस्टम का मुझे फ़र्क पड़ना भी बंद हो गया है बिल्कुल। तो ये चुंबक रख दी है जिसको आकर्षित कर। आज देखो आप मेरी अवस्था देख लो ना, मैंने ये चुंबक है, गीता चुंबक है ना, मैं चिपक गया ना, वो वहाँ पे कोई नहीं चिपका कृष्ण मंदिर में, उन्होंने इधर भेज दिया, ये इधर आई है। ज्ञान जिधर है उधर ही कृष्ण है, जिधर ज्ञान की इम्पोर्टेंस है उधर ही वो सत्ता है, परम सत्ता कृष्ण वही है, और हमारे गुरुदेव वही हैं जहाँ ज्ञान है। इसमें राशिव भाई एक और मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, व्यक्तिगत है प्रश्न तो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मुझे लगता है कि अब मेरी साधना बहुत धीमी चल रही है, तो उसको जैसे अपने लगे ना कि थोड़ा जल्दी जो भी होना है थोड़ा स्पीड से हो, उसके लिए क्या प्रयत्न भौतिक रूप से किए जा सकते हैं? नाम जप और ध्यान, और तो कोई प्रयत्न है ही नहीं। नियमित ध्यान करते हो आप? हाँ, नियमित बिल्कुल 6:30 से 6:45 फिक्स टाइम। 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी डर मतलब थोड़ा यूँ रहता है। बहुत परिस्थिति ऐसी कभी हो जाए तो, कल जैसे लेट हो गया, अचानक से कोई क्लाइंट आ गए तो वो अलग बात है कि उनको मना भी नहीं कर पाए, और लेकिन वही है। हाँ। तो जैसे साधना थोड़ी तीव्र गति से चले ना, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तीव्र गति, ये गति का जो आपने बात पूछी है ना, ये मूल धारा में जाके ये सुस्त हो जाती है। नीचे के 3 चक्रों की सफाई जहाँ पर है ना, वहाँ पे साधना ऐसी लगती है कि कुछ नहीं हो रहा भाई, बस खत्म सा काम है। हाँ। तो वो वैसे ही फीलिंग है, लेकिन वो शक्ति वैसे ही काम कर रही है जैसे वो कर रही है, लेकिन फील होता है हमें बहुत धीरे हो गई है नीचे आके, क्योंकि वो फंस जाते हैं हम वहाँ पर, दिखाई नहीं देता हमें कुछ। अगर ट्रेन चलती हुई दिख रही है तो आपको पता चल रहा है कि दिख रही है, नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, नीचे के 3 चक्रों में
तो इसलिए लगता है कि चल भी रही है भाई, ट्रेन चल भी रही है, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। तो बिल्कुल चिंता मत करो आप, बिल्कुल चिंता मत करो, साधना बिल्कुल ठीक चल रही है। बस अपना काम नाद है को रात को अनुसंधान कीजिए, और दिन में मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कीजिए, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये ऐसी गति है जिसको आप नहीं नियंत्रित कर रहे। अच्छा, ठीक है, बस ये डर लगता है कि कहीं पुनर्जन्म चक्कर, जन्म मरण के चक्कर में नहीं जैसे पड़ना है ना। ये तो बार-बार लास्ट मुझे टिकट- डराया जा रहा है राशिद भाई, मुझे बार बार डराया जा रहा है। ऐसे वीडियोस मेरे सामने आते हैं दुनिया के, जिसमें संसार भयभीत करता है मुझे। हर बार हर पर टीवी न्यूज खोलो, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ। हाँ। अब बात नहीं मानो, साल भर हो गए मुझे न्यूज देखे हुए। अच्छा, कोरोना में थोड़ा बहुत देखा, हर बार मेरे सामने ऐसे ही आता है, बस दुनिया खतरनाक है, या दुख ही दुख है, या कष्ट ही कष्ट है, सुख नहीं है। ये साबित करने के लिए मुझे हर रोज 2 से 3 उदाहरण पेश किए जाते हैं, मेरे सामने आ ही जाते हैं। हाँ, ऐसी कहानी, ऐसा वीडियो, ऐसी न्यूज, कि बस ये दुनिया है और ये दुख ये संसार है ना, ये दुख ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। बार बार ये घटनाएं मेरे सामने घटती। ये सुख देगा तो ज़्यादा मुश्किल है, सुख वाली कंडीशन तो ज़्यादा मुश्किल है। सुख में तो फंस जाएंगे, दुख में तो फिर छूटने की बात कर रहे हैं आप। सुख आ गया तो फंस जाएंगे। तभी डर लगता है। गुरुदेव से यही रहता है, जैसे आपके मांगना भी नहीं गुरु जी, पता नहीं सही क्या है, लेकिन यही कि वापस जन्म नहीं लेना, इतना पक्का यूं दृढ़ निश्चय लगता है कि वापस दुनिया में नहीं आना है, इस नर्क लोक में वापस नहीं आना है। जैसे ये दुख का ही सागर है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, मतलब 0.0% लोग भी सुखी नहीं है, सिर्फ साधक को छोड़ के। साधक को जो असेंड किया हुआ है तो शायद वो सुखी हो सकता है, हाँ, लेकिन नॉर्मली दुनिया के संबंध जितने हैं और यहाँ सुख नहीं। देखिए आत्मा एक बार जागृत हो गई ना, तो समझ लो आपने रिटर्न टिकट खरीद लिया। गुरु मिल गए ना आपको, समर्थ गुरु मिल गए, तो आपकी एंट्री हो गई। अब ये एक पथ है, ये वापस नहीं आता नरहरि भाई। एक बार सुषुम्ना में घुस गए तो ये सहस्रार में ही जाता है, ये रिटर्न नहीं आता। समय कितना लगेगा ये तो साधना पे डिपेंड करता है, हर व्यक्ति विशेष ये पे तो डिपेंड। अच्छी बात कह दी ना आपने, बहुत अच्छी बात कह दी। एक बार घुस गए तो वहां पे रिटर्न नहीं आते। हाँ, तो बहुत रिटर्न बढ़िया टिकट नहीं है। ये स्वयं रिटर्न टिकट है, तो रिटर्न की रिटर्न नहीं हो सकती ना। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। कोई बात नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वहीं तक है जहाँ तक वो उस लेवल पे हम नहीं। आगे चक्कर से एक बार स्टेबल हो जाएंगे ना, आगे चक्कर के बाद फिर सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, फिर कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। और कर्म के बारे में पुनः बहुत ही क्लियर किया आज आपने, और वो कोई किताबी ज्ञान के द्वारा शायद आज तक प्रवचन में भी ऐसा क्लियर किसी ने नहीं किया होगा, और ना ही कोई किताब ऐसी सामने आई है कि वो ऐसा स्पष्ट रूप से क्लियर कर सके। जी जी, सब बिल्कुल। गुरुदेव, मैं तो बोल दिया कि बोलने वाली गीता है, गुरुदेव माध्यम बनाते हैं मुझे बस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर इस चीज को कोई समझता है और बाद में सुनता है और इस चीज को थोड़ा भी समझने का प्रयत्न करता है, तो ये शायद ज्ञान बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। मैंने गीता पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, ये कर्म वाला अध्याय मैंने कई बार पढ़ा है। ये मेरा उनके माध्यम से जो प्रश्न आया है, जिन्होंने प्रश्न किया उनको गुरुदेव की कृपा से उन्होंने प्रश्न किया, और बहुत ही धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बिल्कुल। क्योंकि इसको समझ नहीं सकते ना कि हमारा कर्म अगला आके अगला हमारे साथ कुछ भी व्यवहार करता है तो वो उसका कर्म बंधन हुआ। हम अपना बचाव करें तो भी बंधन हुआ, अगर क्रोध करें तो भी बंधन हुआ। उस समय समभाव रख के जो बचाव करना है कोई बंधन नहीं हुआ, वहां आके वो हम अटक जाते हैं। और मेन बात की हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे वो भुगतने पड़ेंगे, तो हम कहते हैं कि गुरुदेव को हमने सारे कर्म तो गुरुदेव ने ले लिया। आपने भी जैसे कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे कर्म को मैं नष्ट कर दूंगा। तो उसके बाद भी हमारे साथ कुछ घटना होती है, इसका मतलब वो सिर्फ टेस्ट है, वो हमारे कर्म बंधन का भुगतान नहीं हो रहा है। जब हम समर्पित अगर हो जाते हैं तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए शायद वो ऐसी घटनाएं सामने आ सकती है, नहीं तो हमें वो कष्ट नहीं दे सकती वो भी घटनाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो टेस्टिंग के लिए रखा हुआ बस। हाँ, ये टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग मोड में रखे हुए हैं। हाँ, जिसने कह दिया ना कि मैंने समर्पण कर दिया गुरुदेव, समझ लो हो गया शुरू उसका काम। टेस्टिंग शुरू हो जाती है। उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। YouTube पे बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। कौन? हाँ, गोविंद जी। मुझे काफी दिन से ये महसूस होता है कि आप स्वयं नहीं बोलते। चलिए, किसी को तो महसूस होगी मेरी मन की बात। बहुत दिन से महसूस है कि आप कुछ नहीं बोलते, बोलने वाले गुरुजी हैं।
हाँ जी बिल्कुल गुरुजी हैं। और ये गीता मेरे घर में रखी, मैंने तो कल जो बताया ना, ये जाती नहीं यहाँ से गीता, क्योंकि इसको अपना काम करना है, माध्यम चाहिए इनको। जी जी जी। तो बस यही है। आज तो मैंने आज तक ना, मैं सच्ची बताऊं, जब मैं नरहरि भाई से बात कर रहा तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज जो मैंने बात की है, वो आज जो मुझे रियलाइजेशन हुआ है गीता के बारे में, जो मैंने बात कही ना कि गीता बात करती है या गीता का ज्ञान है, ये मुझे पता नहीं था जी। ये बात करते समय मुझे रियलाइजेशन होगा। जब नरहरि भाई से बात कर रहा था ना गीता के बारे में, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ। और मेरा मन अभी तड़प रहा है कि ये सेशन कब बंद हो और मैं गीता को अपने गले से लगा लूँ। मैं भैया गीता पढ़ने के बाद यहाँ हृदय से लगाती हूँ। मेरा ये मन हो रहा है नरहरि भाई, मेरा मन हो रहा है, मैंने जो बोला ना अभी तक गीता जी के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, ये मैं जानता नहीं था। आपको बतलाते समय मुझे बताया गया है। और अब मेरी तीव्र इच्छा है कि समय कितना हो गया, अभी प्रश्न है यूट्यूब पे, जैसे ये ख़त्म होगा ना, मैं पहला काम करूँगा कि मैं आज गीता को तो नहीं छोड़ने वाला। ये मेरे अंदर बात प्रकट हुआ, क्योंकि जब गोविंद भाई ने अभी बात की ना कि आप नहीं बोलते, सच में मैं नहीं बोलता। अगर मैं बोलता तो मेरे अंदर ये भाव प्रकट ही नहीं होता। श्री गीता के लिए ये भाव प्रकट ही नहीं होता कि मैं गले से लगाऊं और रोऊं कि मुझे क्या बताया है, मैं आज तक क्यों नहीं समझ पाया इस चीज़ को। और आज मुझे मेरे ही माध्यम से बताया जा रहा है कि ये सारा काम जो है ये गीता कर रही है, ये गीता का ही उपदेश है, गीता की वाणी है, गीता का ही ज्ञान है, कृष्ण का ही ज्ञान है। वो बैठा है वहाँ पर और उसकी वाणी बैठी है वहाँ पर। और मैं तो अब मैं अपने आप को कृतार्थ धन्य समझता हूँ कि ये बात है। ये जान के ही मेरे मन प्रफुल्लित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं आज गीता को गले से लगा के झूमने वाला हूँ। आनंद आनंद आनंद। हाँ, ये रियलाइजेशन मुझे अभी सेशन के माध्यम से। राशि भाई ये क्लियर हो गया कि गीता में जो कर्म योग लिखा है ना, कर्म योग अध्याय, हाँ। वो जैसे आज मैं पहली बार समझा हूँ, कितनी बार पढ़ा है, लेकिन गीता का कर्म योग क्या है अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, तो मूल बिंदु जो मुझे मिला है ना, मूल बिंदु मिल गया उसका। बाकी तो बहुत सारा है मैटर, बहुत सारे श्लोक है। हाँ। उसका जो मूल पॉइंट है, मुख्य जो मूलाधार उसका है, समझो वो समझ में आ जाए है। आज समझ में सूत्र पकड़ लिया है। और जो प्रश्न पूछा है, करण है उसका नाम, गुरु भाई का। करण ने जो प्रश्न पूछा है ना, वो मुझे इसलिए बड़ा प्रिय लगा कि उसने जो प्रश्न पूछा है ना, उसमें उसने चित्त की बात की है। उसने डायरेक्ट कर्म भाव नहीं पूछा। उसने जो पूछा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही अपने आप को प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिस भाषा में उसने पूछा वो भाषा ही मैं यूज़ करता हूँ कि चित्त है, चित्त के कर्म संचित है। तो उसने चित्त को लेके बात किया, वो मुझे बड़ा प्रसन्न किया उसका प्रश्न। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा वो प्रश्न। तो उसका प्रश्न के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है उसका। बाकी उसका एक और प्रश्न है, वो थोड़ा सा प्रश्न मैं उसको पर्सनली बाद में बताऊंगा जब समय आएगा। चलिए मैं YouTube पे थोड़े प्रश्न देख लेता हूँ। YouTube पे भी कुछ है, गुरु भाइयों के प्रश्न हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव जो YouTube पे हैं। सीमांचल बदत्य जी कह रहे हैं 2 वर्ड का मंत्र है, क्यों मानसिक जाप होता नहीं? जय गुरुदेव, जय दाता गुरुदेव। देखिए ये तो आपको करना पड़ेगा। गुरुदेव ने साफ कही है ये बात। जब गुरुदेव से कहा गया ना कि गुरुदेव मंत्र जाप होता नहीं, तो गुरुदेव ने कहा आपको बुद्धि के बल से एक ही कार्य करना है, नाम जाप, और इसका और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। लेकिन नाम जाप नहीं हो पा रहा है तो आपको कोशिश करनी है सीमांचल, आपको ही कोशिश करनी है। आप ही कर सकते हो, आपको ही करना है, ठीक है? तो आप लगे रहो, बस यही कह सकते हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि क्यों मंत्र जाप होता नहीं है? बड़े बड़े मंत्र जाप हो जाते हैं, संजीवनी जाप होता क्यों नहीं है? गाइड में तो इसमें गाइड करने का कुछ नहीं है गुरु भाई, कुछ भी नहीं है। वही मैं जो मुझसे जब जाप नहीं होता था तो मैं चलना शुरू करता था। मैं कहता था मैं हटूंगा बालकनी में। मेरी बालकनी 25 कदम की, जब जहाँ मैं रहता था वो बालकनी तो नहीं थी, घर के बाहर का एक रास्ता था 25 कदम का, 25 नहीं 21 कदम का होगा शायद, 21 भी नहीं। तो मैं क्या करता था, मैंने कहा था पहले मैं कदमों के हिसाब से गिनता था, फिर वापस आता था। तो मैं वहाँ पे कम से कम जितनी मैंने चक्कर लगाने उतनी देर मैंने नाम जाप करते रहना। कई बार मैं उंगलियों पे काउंट करता था कि जाते समय कितनी बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है। आते समय कितनी बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है। तो मैं अगर 100 चक्कर लगाऊं तो कितनी बार हो जाएगा मिनिमम। तो ऐसी कैलकुलेशन में करता रहता था। हालांकि मंत्र जाप के नंबर सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, मैं उंगली का सहारा लेता था ताकि वो कंटिन्यू रहे।
और मैं बालकनी में चलता रहता था। मेरा काम है कि जब मैं चल रहा हूँ ना तो मंत्र चलना चाहिए। ये मेरे पास बैठ के तो होता नहीं था, बैठ के कभी इधर चला गया ध्यान, उधर चला गया, इधर नहीं होता था। बैठ के ये मंत्र जाप होता नहीं। ये मंत्र जाप एक्टिविटी और डेली कार्यों के साथ ही होता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं काम करता हूँ, गृहिणियाँ ये समझती हैं कि मैं काम करती हूँ इसलिए नहीं करती, ये सबसे बोगस पॉइंट है, सबसे फालतू एक्सक्यूज़ है कि मैं काम करती हूँ या मैं काम करता हूँ इसलिए नहीं कर पाता। ये मंत्र काम करते हुए ही अच्छा होता है। आप खाना बनाओ, रोटी बनाओ, कितना अच्छा हो रहा है, किसी तरफ कोई ध्यान नहीं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहा है, कोई क्या बक रहा, कुछ नहीं, मंत्र चल रहा है, मंत्र अपने में मगन है आदमी। आटा भी गूंदा जा रहा है, रोटी भी पक रही है, सब कुछ हो रहा है, झाड़ू भी लग रहा है, बाथरूम भी साफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो मंत्र चल रहा है आराम से, शांति से। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप सीमांचल भाई काम करो, घर का काम करना शुरू करो थोड़ा ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो एक्टिविटी करो, कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो ना, आप एक एक्टिविटी में जोड़ के देखो इस चीज़ को। आप ये मत सोचो कि हम बैठ के मंत्र जाप करेंगे, नहीं होता बैठ के। मैं बस में जाता था ना, बस में मेरा घर से निकलना, बैठना, जाप करता, ऑटो में जाप करना, दूसरे बस की वेट करना, फिर बस में उठना, बस में बैठ के जाप करते रहना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस में कौन बैठा है, मुझे जगह मिली है कि नहीं मिली है। कंडक्टर आता था, भाई टिकट, तब मुझे हाँ टिकट लेनी है। बाकी वो कैसे समय कटता था कुछ नहीं पता चलता था मुझे, सिर्फ नाम जाप की धुन लग जाती थी। आधे समय भी वही, तो मुझे पता था कि 2 घंटे आने 2 घंटे आने के जाप है। आपको एक्टिविटी में डालना ही पड़ेगा। मैं बस में बैठा नहीं था, बस में मैं मंत्र जाप करना, मुझे यही धुन मेरी रहती थी बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही मैंने मंत्र जाप किया है। हालांकि मुझे एजपा लगा हुआ था उस समय, मुझे पता नहीं था कि एजपा लगा हुआ, लेकिन मुझे नाद सुनाई नहीं दिया। नाद सुनाई मुझे तभी दिया जब मैंने पूर्ण कंप्लीट सरेंडर किया, तब मुझे नाद सुनाई दिया। एजपा जाप बिना अंदर जाए लग जाता है। एक बात खास मैं आपको बताता हूँ, एजपा जाप मन की अवस्था है, वो पकड़ लेता है, वो उसमें ही घूमता रहता है, बस सर्कल 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 वही चलता रहता है। लेकिन नाद जब तक अंदर नहीं घुसोगे तब तक नाद सुनाई देता ही नहीं, चाहे एजपा जाप लग जाए तब भी नहीं सुनाई देता। मुझे एजपा जाप लग गया था बहुत पहले, लेकिन मुझे नाद सुनाई दिया 5 साल बाद, क्योंकि मैं अंतर्मुखी हुआ 5 साल बाद। ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद सीमांचल जी कहते हैं गुरुदेव की इमेज थर्ड आई पर क्यों नहीं आती है, अदर इमेजेस क्यों आ जाती? कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमेज नहीं आती है, इमेज एक दिन अपने आप आएगी, एक क्षण के लिए आएगी, ठीक है, तब तक सिर्फ अभ्यास है। नहीं आती कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात की चिंता ही ना करें कि फ़ोटो आई कि नहीं आई। बस गुरुदेव को बैठ के नाम जाप आप करो। विचार आते हैं, वापस विचारों से जब चेतना वापस आएगी फिर से नाम जाप शुरू करो, रुको मत बस। और इस सोच में मत पड़ो कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। सबका अपना अपना सिस्टम है। हम इतने फंसे हुए हैं ना चीज़ों में, हमारी चेतना एक जगह नहीं फंसी हुई। घर में, बाहर, लोगों में, पड़ोसियों में, जॉब में, बॉस में, एम्प्लॉइज़ में, इधर उधर, पैसे में, बहुत जगह चेतना की जड़ें फंसी हुई हैं। एक दिन में नहीं खींचती, धीरे 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 वो रोल बैक हो जाएगी सारी चीज़, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात की चिंता न करें। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं गुरु भाई यूट्यूब वालों को कुछ नहीं दिखा, कोई ड्रेस अब ये समस्या है यूट्यूब के साथ थोड़ी सी, तो आप ये रिकॉर्डिंग सेशन में अपलोड करूँगा, रिकॉर्डिंग सेशन में आप देख लेना, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी स्क्रीन, तो उसमें आप देख लेना एक बार। अच्छा, सीमांचल जी फिर से कुछ प्रश्न करते हैं। बार बार मंत्र सुनता हूँ, बार बार गुरुदेव की फ़ोटो देखता रहता हूँ ठीक तरह से, मंत्र जाप और इमेज आता नहीं है। वीकली 3-4 दिन मंत्र जाप होता है, 3-4 दिन मंत्र जाप होता नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने आपको सारी बात घटना बता दी है कि आपको किसी एक्टिविटी में काम करना पड़ेगा डेली एक एक्टिविटी में तो डाल ही दो उसको, तो वो एक्टिविटी रोज़ करो। अगर शादी वाइफ की हेल्प कर दो आटा गूंदने में, या झाड़ू लगा लो रोज़, अपने घर की सफाई करो, या रोज़ ऐसा कोई काम करो जो घर में करते हैं हम, तो हो जाएगा रेगुलर उस चीज़ से, ठीक है। चलो, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो समय आज भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान में मुलाकात होगी। जय श्री गुरुदेव। जी सर जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री, जय श्री, जय श्री।